तो ये पहला श्लोक, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। किम किम मतलब प्रश्न है। अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं इस 8वें अध्याय में। इसके विवरण इस चैप्टर में है। और हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कहाँ रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे लोग आपको कैसे जान पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका कारण देखना चाहते हैं तो 7वें चैप्टर के लास्ट श्लोक देख लीजिए। उधर से ही ये प्रश्न आए। कृष्ण जी कुछ शब्द बोले थे अंतिम 2 श्लोकों में, उधर की वजह से 8वें चैप्टर में ये प्रश्न आते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म किम च अखिलम। 7:30 साधिभूतम आदिदेवम माम साध यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। आप देख सकते हैं आदिभूतम आदि यज्ञम प्रयाण काले, ये सारे प्रश्न इधर से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 श्लोक की वजह से 8वां चैप्टर शुरू होता है। ये 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, ये उनके उत्तर है। तो अगर आपको सारा इसमें चैप्टर पढ़ना करना है, बस यही है। ब्रह्म किसको बोलते हैं, अर्जुन पूछ रहा है, तो ब्रह्म तो जीव को बोलता है। अध्यात्म क्या होता है, हमारा सेल्फ, जीव की प्रकृति, स्वरूप, जीव का स्वरूप। ये अध्यात्म आदि भूत आदि देव को इकट्ठा समझ सकते हैं आप। जैसे आप सपोज क्लास सुन रहे हैं, तो क्या आप एक कान को यूज कर रहे हैं ना, ये तो एक भौतिक प्रकृति का बना हुआ छोटा सा खिलौना है ना। क्या है, प्रकृति से ही बना है। इसको अधिभूत बोलते हैं, प्रकृति का एक स्टेप। और हर चीज को भगवान ने जो बनाया है, एक नियंत्रक बनाया हुआ है। वो क्या है, देवता जो आपके कान को कंट्रोल करते हैं, उनका कुछ इसमें कंट्रोल है। आप स्वतंत्र नहीं है। और उसके बाद आप जो इस काम को उपयोग कर रहे हैं, समझ गए। जैसे आंख, आप इस स्क्रीन देख रहे हो आंख से, आंख हो क्या आदिभूत। और जो देवता जो आंख को कंट्रोल कर रहा है आदिदेव। और आप जिस आंख से लाइट ले रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आध्यात्म। तो ये 3 साथ कनेक्टेड है। कर्म हमारे जो भी तन से किए जाने वाले कार्य, और आदि यज्ञ परमात्मा को बोला जाता है, हर चीज के भोक्ता है। परमात्मा कहाँ रहता है, हृदय में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, पूरे जीवन स्मरण का अभ्यास करें। तो बिना साधना के आप भगवान को स्मरण सडनली नहीं कर पाएंगे पूरे जीवन में। इसलिए हमारी विनती है, हरि नाम का कलयुग में साधना है, हरि नाम का आश्रय बहुत ही सुलभ तरीका है, बहुत ही आसान है। आपको जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से घर में बैठ के ध्यान से हरि नाम का मंत्र मेडिटेशन करिए। आजकल लोग मेडिटेशन, लोगों को बड़ा अट्रैक्शन है, उसमें आपको कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्र मेडिटेशन आपको आध्यात्मिक फल मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के किसी भी नाम को ले सकते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है, ये रिकमेंडेड है। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 शब्द कली के सब कलमश को नष्ट कर देंगे, ब्रह्मनादि पुराण में दिया हुआ है, ये कली संदर्भ उपनिषद में दिया हुआ है। इसकी वजह से हम लोग फॉलो करें। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गम विसर्ग कर्म संगीत। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती है। अक्षरम ब्रह्म परमो स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। इधर आपको दिख रहा है, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही गति बनेगी। ये कुत्ते बिल्ली की तरह रोड में अपोजिट से इसको एम्ब्रेस करता है, तो अगला जीवन कुत्ते का करो। कुत्ता कुतिया को पब्लिक रोड में मिलता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आजकल वैसे ही करना चाहते हैं, अगला जन्म दिखता है उनका। ये आदमी कुछ भी खा लेता है, इसको हलवा दो भी खा लेता है, इसको कुछ और दो तामसिक आहार वो भी खा लेता है, सुअर का जीवन रेडी है उसके लिए। ये आदमी दान करता है, बहुत पुण्य आत्मा है, ठीक है, जा देवलोक में। और ये आदमी भगवत सेवा में तत्पर है, ये जाता है वैकुंठ लोक।
तो थोड़ा आपको मैं आज वैदिक कॉस्मोलॉजी भी दिखाऊंगा, ये स्वर्ग लोग वैकुंठ लोग यह सब है कहाँ, ठीक है। आज अंत में दिखाएंगे क्योंकि भगवान ही खुद बात करते हैं। आदिभूतम अक्षरो भावा पुरुषश्चा आदि दैवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देह देह भृताम वरा, ठीक है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है परिवर्तनशील है मूलतः। अभी आ जाइए आपका 8.5, ये पूरा चैप्टर इसी पे फोकस है। क्या, कैसे भगवान को अंतकाल में याद किया जाए। तो बोला गया अंतकाले च मावे मा स्मरण उत्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेवा, जो अंतिम काल में शरीर को छोड़ते समय स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरे माम एवा, कृष्ण जी ने बोला है खाली मेरे को, हाँ देवी देवता को नहीं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सच ये कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, माम एवा, खाली मैं, मेरा ही स्मरण। मतलब कृष्ण जी, मतलब कृष्ण जी राम नरसिम्हा एक चीज है, लेकिन देवी देवता स्मरण उक्तवा कलेवरम, अगर मेरे को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अस्त्र संशय, बिना किसी संशय के तुम भगवत धाम प्राप्त होगे। तो मृत्यु काल में इसलिए हमारे संस्कार ऐसे ही हैं, लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। अरे पूरे जीवन क्यों नहीं चिल्लाते? उस समय तो जब चिल्लाते वो तो जा चुका है, आपने एक दूसरे के लिए जो चिल्ला रहे उसके लिए नहीं, वो तो गया। एक दूसरे के लिए तो तेरी मृत्यु आ रही है, मेरी भी मृत्यु आ रही है, राम नाम करो सत्य है। लेकिन अब हम सत्य तो हमेशा सत्य है ना, उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? जीते समय तो उसको आपने उसका फायदा नहीं लेने दिया, जीते समय ये कर वो कर वो कर, उसको भगाते ही रहेंगे बेचारे को, है ना। बैठ के जब करने दीजिए सबको। लोगों को हर समय ये कैलकुलेट करते हैं कितना फायदा है, क्या मतलब मेरे को मुनाफा मिलेगा। अरे बाबा, ठीक है। अंत काले चमावेगा, तो क्या करना है, भगवान को याद करना है। तो अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए तो बहुत शुभ है। तो पूरे जीवन आपका प्रयास होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सबको प्रेरणा के लिए। आपको मालूम है भीष्म जी सांसारिक आदमी थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन दुनिया में पॉलिटिक्स सबके बीच में रह रहे थे, जंगल में तो नहीं थे, लेकिन कृष्ण के महान भक्त थे। ये जो टीवी सीरियल देख के आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, इधर भागवत में इसका 9वें चैप्टर में फर्स्ट पहले खंड के अच्छा विवरण है। वे ये भीष्म जी शरीर छोड़ते समय भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना करे थे, बहुत सुंदर। प्रार्थना सुन के आपको हृदय खुशी हो जाता है। और कृष्ण जी खुद उनके सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कृष्ण से विनती करी थी कि मैं आपका नारायण रूप का सेवक हूं। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया था और बहुत अच्छी प्रार्थना करके शरीर छोड़ा था, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। पूरी जिंदगी उनका भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के महान भक्त थे। तो अंत काल में उनको भगवान का आराम से, इतने महान थे कि भगवान खुद सामने खड़े हो गए। अंत काल में बोल रहा है भगवान को याद करना, भगवान ही सामने खड़े हो गए, फायदा नहीं आपको, फायदा ही फायदा। एक बार युधिष्ठिर को, जैसे महाभारत से ही आपको मालूम होगा, उसके सारे भाई लोग मूर्छित हो गए थे और यक्ष ने प्रश्न पूछे थे कि तुम इन प्रश्न का उत्तर कर दो तो मैं भाइयों को जगा दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, प्रश्न के लिए तो मैं रेडी हूँ। वो यमराज का बेटा है, उसको पूर्ण सारे नीति का सबका ज्ञान है। तो उसको पूछा गया था दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? बोला युधिष्ठिर महाराज, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है हिमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मथा परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हर समय हमें मौत दिखती है, हर समय। पड़ोसी के बगीचे में बिल्ली मर गई, रास्ते में कुत्ता मर गया, उधर पड़ोसी मर गया, अपना कोई रिश्तेदार मर गया, चींटी मर गई घर में, कछुए मर गए, सब जगह हमको मौत दिखती है। लेकिन हम सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा। इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं है। ना तो कोई ये स्वीकार करता है वो कि वो मरेगा, ना ही मृत्यु के लिए तैयारी करता है। सब लोग ऐसे जीते जैसे मौत है ही नहीं। ये आपको मैंने एक और एग्जाम्पल है जिससे प्रिंसिपल आता है। ये आपको मैंने बताया था, भरत महाराज एक तप कर रहे थे जंगल में, बहुत अच्छे राजा थे। तो उन्होंने देखा जब करते तब करते करते सामने एक
हिरण पानी में डूब रहा है, आपको बताया था मैंने। उसकी माँ ये झरने को क्रॉस करना चाही थी बिकॉज एक शेर दहाड़ रहा था, तो बच्चा पेट से गर्भ से गिर गया पानी में। माँ तो उधर गिरी और गर्भपात के कारण और थकान के कारण मर गई, और ये बच्चा असहाय था। तो भरत महाराज अपने तब करे थे, उन्होंने बता रहे ये तो इमरजेंसी हो गया, बच्चे को कुछ मदद करने का कोई, उसको उठा के अपने आश्रम लाए। और अब बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसको क्या करना है इससे, लेकिन ये मूर्ख बन गए, उसके पीछे ही पूरे दिन भागते रहते थे। अरे तुम्हें ये सब करना तो घर छोड़ के क्यों आए तुम? और पूरे दिन हिरण के पीछे, उसको कौन बचाएगा, उसको कौन बचाएगा, भागते ही रह गए। और एक दिन हिरण का स्मरण करते हुए मर गए, और अगले जन्म में हिरण बन गए। जंगल आए थे भगवत धाम जाने, बन गए हिरण जानवर। इतनी बड़ी मूर्खता हो गई। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। यम यम वापी स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम। जैसा जैसा तुम्हारा स्मरण आएगा शरीर को छोड़ते समय, अगले जन्म में वही तुम्हें शरीर मिलेगा। तम तम वेति कौन्तेय सतात भवति, गारंटीड। ये आपका लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन है। पहले श्लोक में बोला गया था अगर भगवान का स्मरण करोगे तो भगवत धाम जाओगे, वो तो स्पेसिफिक हो गया। जनरल है, जो स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा। समझने का कोशिश करिए। जैसे हमारा छोटा बच्चा है घर में, वो जब 10 साल का बन जाता है और जो 8 साल का होता है, उसके कपड़े सेम फिट नहीं होते। उस उम्र में बच्चा बहुत ग्रो करता है, बहुत फास्ट, है ना। आपको पिछले साल के कपड़े इस साल नहीं लगा सकते। बच्चे का हाइट बढ़ गया है आधा फीट, और उसका शरीर भी चौड़ा हो गया है, उसमें आप बचपन के कपड़े थोड़े लगाएंगे, आपको नए कपड़े चाहिए। तो हमारा मन भी बदलता रहता है। ये जो शरीर है, ये मन के चारों तरफ एक फिटिंग है। जैसे दर्जी क्या करता है, आपके शरीर के अनुसार एक कपड़े का सेट बनाता है ना। कभी कभी दर्जी मिस्टेक कर सकता है, कपड़ा फिट नहीं करता, थोड़ा ये चौड़ा हो जाता है, कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन प्रकृति मिस्टेक नहीं करती। जैसा तुमने मन को ढाला है वैसा ही एक शरीर देके फिट कर देती है। और प्रकृति के पास 84 लाख शरीर है, मॉडल है। जो मॉडल आपके गुण के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार, वैसा ही कपड़ा दे दिया जाता है। तो शरीर, क्योंकि इसके मन में हिरण 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 था, पंच हिरण। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये एक नियम है, तो इसमें तो आपको बहुत ध्यान रखने का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम विवेश संशयः। तस्मात् मतलब देयरफॉर, सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का स्मरण करके युद्ध करो। तो अर्जुन को आदेश मिल रहा, अर्जुन तुम्हारा कर्म युद्ध करने का, लेकिन मेरे को नहीं भूलना। अब देखिए, युद्ध करते समय भगवान को स्मरण करना आसान नहीं है। युद्ध के समय मुस्कुराहट नहीं होती, युद्ध के समय गुस्सा होता है। ऐसा कहते हैं ए दुर्योधन आ, एक बाण ले ले, ऐसे थोड़ी होता है युद्ध। गुस्से से जो उसमें भी भगवान का स्मरण करने को बोला है। अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, आपको क्षत्रिय बनने का कोई हक नहीं। जो भी व्यवसाय आपका हो, आपको इतना प्रगति होना चाहिए कि उसमें भगवान का स्मरण हो जाए। नहीं होता ना, तो जाओ जाओ झाड़ू लगाओ, भगवान का स्मरण करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उतना ही करो। जब आपको उत्तरदायित्व मिलता है और इतनी चिंता आ जाती है कि आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, तो आप उस उत्तरदायित्व को छोड़ दीजिए। बिकॉज महत्वपूर्ण तो कि क्षणिक जीवन है, मर जाओगे, अगले जन्म में इस पे ही आधारित है, कहाँ जाओगे। कुत्ता बिल्ली बन के आगे चले जन्म में क्या करोगे, बड़ा आदमी बन के। कितने कितने नाम नहीं लेने चाहिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, ये रहे वो रहे, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बने, क्या फायदा हुआ कुत्ता बिल्ली बन गए तो नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, तस्मात् मतलब देयरफॉर, हर समय भगवान को स्मरण रखिए, अपने व्यवसाय करते हुए भी स्मरण रखिए। तो कैसे आता है भगवान का स्मरण, आपका साधना होना चाहिए। इसलिए अध्यात्म जीवन के लिए 9 बजे, 9:30 बजे, मैक्सिमम 10 बजे आदमी को सो जाना चाहिए। तो आप उठ जाएंगे सुबह 3-4 बजे, उसके बाद कितना देर सोएगा, उसके बाद उठ के भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवद गीता भागवत का अध्ययन करिए। धीरे धीरे उससे क्या होगा, आपका पूरे दिन अपना व्यवसाय करते समय भी भगवान का स्मरण रहेगा। साधना के बिना भगवान का स्मरण आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जरूरत है। तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, साधना की वजह से 24 घंटे आपके दिल में भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के गुण समा जाएंगे।
और खुशी से। नहीं तो क्या करोगे स्मरण, कुत्ते बिल्ली की तरह अपोजिट सेक्स का स्मरण करते हैं लोग। पूरा दिन वो लड़की के बारे में सोता रहेगा, पूरा दिन मैं धनवान बनूंगा उसके बारे में सोता रहेगा, भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर्वेश कालेश मई अर्पिता मनोबुद्धि, अपनी पूरी बुद्धि को मेरे पे लगा। माम एवेश का संशय, इसलिए बिना किसी संशय से एवेश मतलब भगवत धाम आ जाओगे। ये प्रहलाद महाराज नित्य स्मरण। तो युद्ध करते समय अर्जुन मेरे को भूलना नहीं। अभ्यास योग युक्त न चेतस ना निगामिना परमम पुरुषम देव याति पार्थानुचिंतयन्। तो अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास। अभ्यास मतलब साधना करो। साधना मतलब अभी आपको टेस्ट नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जिस दिन टेस्ट आएगा करूंगा, जिस दिन भगवान बोलेंगे उस दिन करूंगा। तो आपका सिनेमा हॉल वाले तो आपको बुलाने नहीं आते। तो कभी कभी होता है, हम बोलते हैं मंदिर आ जाओ संडे को, एटलीस्ट भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन में अटेंड करो। तो लोग बोलते हैं स्वामी जी क्या है कि जिस दिन भगवान बुलाएंगे ना मंदिर आऊंगा। तो मैं बोलता हूँ आपको सिनेमा हॉल वाले बुलाने आते हैं क्या? दारू के अड्डे वाले बुलाने आते हैं आपको, आ जाओ। उधर तो आप बिना परमिशन के जाते हो, बिना किसी न्योते के जाते हो, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए नखरे हजार है। ठीक है, अभ्यास योग युक्त न चेतस अनानिगामिना परमं पुरुषं याति पार्थानुचित। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अवश्य प्राप्त करता है। अभी एक और कहानी है अजामिल की। इससे एक बहुत अच्छा, अजामिल की कहानी को बड़ा ध्यान से समझना, इसको गलत नहीं समझना। बहुत लोग गलत समझ जाते हैं। ये भागवत में इस कहानी का विवरण है। जब नरक का डिस्क्रिप्शन होता है 5वें खंड में, तो शुक मुनि को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नरक में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। दुनिया में तो कुछ नहीं है, 1000 गुना ज्यादा दर्द है जो दुनिया में है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछते हैं, ये बताओ कोई नरक से कैसे बच सकता है? तो उन्होंने बोला अगर वो प्रायश्चित करे। लेकिन परीक्षित महाराज ने बोला गुरुदेव ये बताइए, मैं तो खुद राजा रहा हूँ, लोग चोरी करते हैं, जेल में डालता हूँ, पिटाई करता हूँ, कितने साल कैद करके रखता हूँ, लेकिन बाहर जाता फिर चोरी करता है। तो प्रायश्चित से तो मैंने देखा लोग सुधरते ही नहीं है। ये तो हस्ती स्थान कुंजर शौतवत के बराबर है। जैसे हाथी नहाता है, नहाने के बाद अपने पर मिट्टी फेंक देता है, तो वो क्या फायदा? देखिए प्रकृति को बहुत स्टडी करना। लो कुंजर शौच है, बस शब्द भी है। आजकल तो ना हाथी दिखते हैं ना कुछ दिखता है हमको। एक पिंजरे में बैठा रहो पूरे दिन। पहले घर भी ऐसे नहीं थे, पिंजरा ऐसे फ्लाइट का फ्लैट का सिस्टम। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सुखदेव गोस्वामी ने, चलो पर प्रायश्चित तो नहीं, चलो ज्ञान को कल्टिवेट करो। ज्ञान, उससे भी आप अपने सारे पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो परीक्षित महाराज के कुछ प्रश्न पूछने के उत्तर सुखदेव गोस्वामी खुद बोले ये भी काम नहीं करेगा। बोले कैसे? जैसे जंगल में कभी कभी आप पेड़ काट देते हैं, ठीक है, लेकिन बारिश आती है तो जड़ तो जमीन के अंदर ही है, पेड़ वापस उगाते हैं। देखा होगा अपने बगीचे में भी ऐसा होता है। तो ज्ञान से हम हो सकता है पाप कर्म को कुछ समय के लिए छोड़ दें। जैसे दारू पी रहे हैं, आपने ज्ञान प्राप्त किया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और आप दारू पीना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही ऐसा वातावरण आएगा, सारे दोस्त दारू पी रहे हैं, आप फिर पीना लग जाओगे। तो जैसे ही वो वातावरण, बारिश आती है, वो क्योंकि अभी मूल आपका जो रूट नहीं निकला है, तो वापस पेड़ आ जाता है। तो अपने दिल में वो इच्छा अभी गई नहीं है। तो पहला था प्रायश्चित, चलो भाई कुछ दिन के लिए दारू पीने का सोच लो, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं 1000 बारी बोलूंगा मैं नहीं करूंगा, 1,00,000 बारी लिखूंगा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आदमी ने प्रायश्चित किया, तो वो भी नहीं चल रहा। ज्ञान को कल्टिवेट किया, वो नहीं करेगा। बहुत ही इच्छा हमारे हृदय में बिल्कुल समाई भी है, निकलती नहीं है। तो उसके बाद शुक मुनि ने बोला केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायण, हाँ अगम धुन्वंसी कातना निहारे में भास कर रहा। ये 6वें खंड में शुरू में केचित केवलया भक्ता, लेकिन कोई भक्त बन जाए भगवान का, हाँ वासुदेव भगवान के बहुत प्रिय हो जाए भक्ति कर करके, अगम धुन्वंसी का आसन, उस भक्ति मात्र से शुरुआत से ही सारे उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। निहार में भास करा, जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो सारा फॉग मिस्ट को, अभी आप लोग जो नॉर्थ इंडिया में देखते हैं सुबह सुबह फॉग मिस्ट होता है, कुछ नहीं दिखता, लेकिन सूरज के थोड़ा चढ़ना है, पूरा चढ़ने की जरूरत नहीं, 12 बजे के 7-8 बजे का सूरज काफी है, फॉग मिस्ट को खा जाता है ना। तो भक्ति शुरुआत में ही हमारे नामाभास, भक्ति का जो आभास
शुद्ध भक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति की शुरुआत ही हमारे सारे पाप कर्म को नष्ट कर देगी। हाँ, तो ये उन्होंने बोला। उसके उदाहरण के लिए उन्होंने अजामिल का एक एग्जाम्पल लिया कि सारे भगवान के नाम मात्र से उसके जीवन के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए थे। ठीक है, ये उदाहरण को इसलिए ऐसे समझिए। अजामिल एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ आदमी था, बहुत ही पुण्यात्मा था। सब लोग पूरा उसका गांव उसको लाइक करता था। प्रभुपाद जी शास्त्र के अनुसार जगह को निकालते हैं, आपका कानपुर। आप कुछ लोग कानपुर के हैं। तो उसके बाद ये आदमी, सब कुछ अच्छा है, सब पूरा। इसके पिताजी ने बोला, बेटे जरा जंगल से जरा फूल ले आ। वो स्पेशल फूल है ना उधर, कुछ पेड़ों में उगता है, हाँ ले आ, जरा पूजा है आज। तो पिताजी पूरे शहर के माने हुए प्रीस्ट थे। पूरा शहर, मतलब आपके होता ना पुजारी थे, तो पूरा शहर उनको बड़े बड़े पूजा के लिए बुलाता था, वो करते थे। अपना ब्राह्मण का प्रोफेशन है, पठन पाठन यजन याद यजन यज्ञ करते थे और पूरा गांव उनको बुलाता था। बहुत फेमस थे। ये बेटा भी उनका फेमस था, सब लोग बेटे को भी लाइक करते थे, बहुत ही अच्छे पुण्यात्मा थे। तो क्या हुआ है, जंगल गया फूल लेने, जंगल में इसने हंसने की आवाज सुनी। ही 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 ही। लड़का लड़की जब मिलते हैं एक दूसरे को बहुत हंसते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आजा इधर आ, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, इधर आ, मैं तेरे को खुश कर दूंगा। मूर्ख, क्या खुश करेगा। तो उधर क्या होता है, ऐसे चल रहा होता है। तो इसके सोचते अच्छा है, ये सब काम करते हैं छुप छुप के जंगल में। तो अपने फूल सब कलेक्ट करके आने वाला होता है। इसके मन में आता है, एक मिनट देख लूंगे लोग क्या है। तो इस तरह उत्सुकता से ही हम आग से खेलते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। देखिए, एक मिनट ने इसकी जिंदगी नष्ट कर दी। तो पेड़ के पीछे छुप के देखने लगेगा कौन है। देखा, दो लोग को जानता है, क्योंकि गांव छोटा होता था पहले, सब लोग सबको जानते थे। ये आदमी ऐसे ही कामों में व्यतीत रहता है। और जो स्त्री थी, नॉन वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, पूरा गांव जानता था। अरे ऐसे ही है। इसकी ये खुद गृहस्थ है, शादीशुदा है, बहुत सुंदर बीवी है घर में। फिर उसके बाद वापस आ रहा होता है, यार एक मिनट देखो ना क्या कर रहा है। अरे आग से क्यों खेल रहा है तू, तेरे घर में बीवी है, तेरे बच्चे हैं, घर में रहे। नहीं नहीं, बच्चे नहीं थे, खाली बीवी थी, क्यों खेल रहा है आग से। नहीं नहीं, एक मिनट है, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बस एक मिनट देख रहा हूँ, बस कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, जा खेल आग से। देखता है, ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते शुभ जायते। अरे तो बड़ी सुंदर है प्रोस्टिट्यूट। संगा संजायते काम, मैं भी इसको एम्ब्रेस करना चाहता हूँ। काम क्रोध भी जाते, ये क्यों, मैं करूंगा एम्ब्रेस इसको। क्रोधाद भवति सम्मोह, पूरा मन उसका अस्थिर हो जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, पूरा अपनी बुद्धि, अपना स्मरण शक्ति भूल जाता है कि एक एक ये ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हुआ, सांस्कारिक। आजकल तो खाली जन्म के ब्राह्मण होते हैं, उसमें बहुत ही पवित्र था। लेकिन पवित्रता तो छूट सकती है ना, इसका मन अपवित्र हो गया, सम्मोह हो गया पूरे, जैसे उधर जैसे मेडिटेशन करता ना, हिप्नोटाइज हो गया, माया से हिप्नोटाइज। अब वो पूरी स्मरण शक्ति भूल गया, सारे श्लोक भूल गया, सारा ज्ञान भूल गया कि इस तरह के इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए पराये स्त्री के साथ। और बुद्धि नाश होगी इसकी। ठीक है, तो घर आया, माँ ज्वाला इसका किसी तरह फूल लेके घर आया, फिर लेट हो रहा था पूजा के लिए, पूजाती को फूल दिए, अपने रूम में जाके बैठा। बीवी ने पूछा, बेटे क्या हो गया है। पिता नहीं, आपके पिताजी स्वामी जी आपको क्या हो गया। तंग नहीं करो मेरे को, बहुत डिस्टर्ब। और इसके मन में पूरा चल रहा था वो सीन, ये होता है ना, एक्शन रिप्ले चल रहा था बार बार। और इसका मन पतित हो गया पूरी तरह से, खत्म। अब मैं उसके बिना नहीं रखता, मैं उससे प्यार करता हूँ। ही होता है आपका प्यार, मैं प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब इसने इसको सोचा, ऐसा करते हैं, इसको इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो इसको घर ले आता हूँ। ठीक है, तो उसके पास जाता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं रहती। अरे तू तो प्रीस्ट है यार, क्या क्यों तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को प्यार करता हूँ। तू नहीं शादी करेगी, मैं नहीं, तू मेरे साथ रहे, शादी तो कौन करेगा उससे। तू मेरे साथ रहे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। बोले कि देख, मेरा तो इतना हर दिन मैं, मेरे को जैसे आजकल का 10,000 रुपये मेरे को देने क्या तेरे को, और मैं दारू भी पीती हूँ। नहीं, मैं भी दारू भी पीऊंगा, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। 10,000 ले आऊंगा, क्यों, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये आपका लव, इस मूवी में जाता है ना आपका लव, यही है लव, घटिया लव। ये लव नहीं है, ये काम है। तो ठीक है,
मैंने आपको कल में अंत में बताया था, लव और काम में बहुत, लव में मतलब दूसरे आदमी को प्रसन्न करना चाहते हैं, काम में मतलब उसको अपने सुख के लिए यूज करना चाहते हैं। इसमें कहाँ लव है, ये तो काम ही है। आप, वो स्त्री को अपने सुख के लिए यूज करना चाहता है, ठीक है। तो उसको घर ले आता है। तो माँ बाप तो बड़े सांसारिक होते हैं, बोलते बेटे क्या है इस घर में। नहीं पिताजी, एक नौकर की जरूरत है, बहुत काम है, आपकी तो हर दिन पूजा यज्ञ होते रहते हैं, अकेले मेरी बीवी संभाल नहीं पा रही। तो सरप्राइज हुआ, ये तो लड़की थोड़ा अजीब से लग रही है, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन में तो सब कुछ दिख गया है क्या हो रहा है इस घर में। तो पिताजी ने इमीडिएट मीटिंग कॉल करी, सब लोग आ गए, बीबी भी आई, बीबी रो रही थी, उसको भी दिख रहा था क्या हो रहा था। तो पिताजी ने बोला बेटे इस घर में नहीं हो सकता, या तो तू रहे या मैं रहता हूँ। पिताजी आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई लव है। यही आजकल आपका लव, घाटिया लव, इसको लोग लव बोलते हैं, लव, आई लव हर। एक्चुअली आपके दिमाग से सारी मूवी तो निकल जाएगी। तो उसके बाद माँ उसका चेहरा पकड़ी, बेटे तेरे को क्या हो गया, इतना अच्छा बेटा था तू, इतने अच्छे गुण थे तेरे, ये क्या हो गया, किस चीज में फंस रहा है तू। माँ आई लव है। तो पिताजी बोले चलो इधर से, इस घर में हम नहीं रह सकते, जो भी है हम किसी तरह अपने को गुजार लेंगे। ये बेटे को भगवान को प्रार्थना करके निकलते हैं, निकल के घर से। तो बीवी आई उसके साथ, मेरे से शादी क्यों करी तुमने, अरे यू ऑल्सो स्टे, आई लव हर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, आई लव हर। तो बीवी भी रो 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 के चले गई, और पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड, अपने माँ बाप के यहाँ बैठ के रोई। उसके उसके अजामिल के माँ बाप के कोई ना ठिकाना, कोई रहने की जगह, इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ मंदिर में काट काट के जिंदगी मर गए, और ये उसके साथ रहा। और एक स्टेप गलत होने के चक्कर में ऐसा फंसा, उसके साथ इसने 60 साल तक 10 बच्चे पैदा किए। कितने? 10। जब ये समाज में गया फिर पैसा लेने के लिए, क्योंकि हर दिन का तो 10,000 रुपये चाहिए था, इसका कैलकुलेशन था, हम तो बड़ी अच्छी दक्षिणा मिलती है हमको, तो बहुत फेमस है, हो जाएगा। तो दक्षिणा लेने गया, लोग बोले दक्षिणा मांगने आया, थू, शर्म नहीं आती तेरे को, ऐसे काम करता हो दक्षिणा लेता है। तो पूरे गांव को पता चल गया था इसने क्या किया। तो दक्षिणा भी नहीं मिली, वो तो पालेगा कैसे, आई लव हर। तो कुछ करना है उसको, तो क्या किया इसने, वो जुए के अड्डे में गया। तो उसने कुछ पैसे थे अपने पास, 2,000 रुपए थे, जुआ करा, पहले दिन मर गए 10,000, बड़ा खुश हो गया, आके उसको दे दिया, सी आई लव यू, ये है आपके 10,000, ये दारू की बोतल, मैं भी पीता हूँ, देख मैं तेरे को प्यार करता हूँ। खुद दारूबाज भी बन गया उसके साथ बैठे बैठे, संग से सब कुछ होता है। तो अगले दिन तो जुआ चला नहीं, तो चोरी कर ली, और चोरी में पकड़े भी जाते हैं, कभी कभी मर्डर भी हो गया। तो एक स्टेप गलत होने की वजह से इसका पूरा चरित्र नाश हो गया, ये चोर डकैत दारूबाज सब बन गया। और उसके बाद सब पूरा समाज इस पर थूक रहा था, थू जामिल क्या ऐसा पापी आदमी। लेकिन एक व्यक्ति नहीं थूक रहा था, कौन? भगवान। भगवान कभी किसी पे नहीं थूकते, हम सब उनके बच्चे हैं, और माँ बाप कभी बच्चे पे नहीं थूकते। भगवान सोच रहे थे इसको बचाएं कैसे, ये मेरा बहुत अच्छा सेवक था, मेरा पूजा करता था, ये फिसला है जोर से, इसको बचाऊं कैसे। तो भगवान ने इसको अंतिम बच्चे के समय में एक स्मरण शक्ति दे दी, नारायण का, नारायण का नाम का। तो इसने अपने बेटे, अंतिम बेटे का नाम नारायण रख दिया, ठीक है। तो जब बेटे का नाम नारायण हो गया, तो पूरे दिन इसका घर में भी कुछ शुद्ध काम 50-60 सालों बाद शुरू हुआ। नारायण कैसे हो, नारायण तूने खाना खाया। अपने बच्चे को होता है ना, जो स्नेह सबसे ज्यादा होता है जितना बच्चा छोटा होता है, तो छोटे बच्चे नारायण खाना खाया, नारायण कैसे हो आज, नारायण 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 नारायण। एडमिन लोग आप वो एक पपेट शो है नारायण का, अजामिल का, वो शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पूरा स्टोरी आपको एक इसको ने अच्छा पपेट शो बनाया। तो पूरे दिन नारायण 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 करते 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 क्या हुआ, इसका मन पवित्र होना शुरू हो गया। और उसके बाद मृत्यु काल आया, और मृत्यु काल में यमदूत आए, विष्णु नहीं है। तो बोला उनको मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम क्यों आ गए यमदूत। बोले ब्राह्मण जानते कैसे ब्राह्मण है तुम चित्रगुप्त, तो बोले इतनी किताबें लिख डाली तेरे कर्मों से हमने, तो बहुत तेरे लिए दंड रेडी है, चल। तो ये भयभीत होके अपने छोटे बच्चे को पुकारा, नारायणा सेमी। तो कुछ आचार्य बोलते हैं जब इस बारी जब जोर से नारायण को पुकारा था,
उसको नारायण स्मरण आ गए थे। कुछ लोग बोलते नहीं, नाम मात्र ही लिया था इसने अपने बच्चे का जोर से। तो दोनों निष्कर्ष हैं शास्त्र में। और उस समय आपका नारायण के सेवक विष्णुदूत प्रकट हो गए। तो एक तरफ है यमदूत, दूसरी तरफ है विष्णुदूत। यमदूत को देख के जोर से पुकारा नारायण का नाम, कुछ और विष्णुदूत आ गए। तो उनके बीच में भी, यमदूत के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तो यमदूत और विष्णुदूत बात कर रहे, आप समझ गए। यमदूत आए, देख के भयभीत हो के भगवान का, नारायण का नाम पुकारा और विष्णुदूत आ गया। जनरली सबके जीवन में यमदूत ही आते, 99.999999999%। लाखों करोड़ों में से एक में विष्णु को दूत आते अपने को वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। लेकिन दोनों नहीं प्रकट होते किसी घर में, एक आती है, एक वाहन आता है, या तो यमदूत का या विष्णुदूत का मृत्यु समय। हमारे लिए एक बच्चे की चीजें किसी को दिखता नहीं, देखे तो मतलब शर्म से मुंह ढक जाएगा आदमी का। बड़े बड़े लोग सब यमदूत ही ले जाते हैं उनको नरक में डंडे मारने के लिए। तो फिर उसके बाद विष्णुदूतों ने उसको बात करी कि धर्म का परिभाषा पता। तो उनके बीच में बहुत जोर से बहुत विवाद हुआ। उन्होंने बोला इसने तो बहुत पाप कर्म किया है। विष्णुदूत ने बोला अब तो ये पवित्र आत्मा है, इसने जोर से अपने आंखों में आंसू के साथ नारायण का नाम पुकारा है, ये तो अभी पवित्र आत्मा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। तो इनके वाद विवाद के बाद यमदूत तो लड़ नहीं सकते, विष्णु बहुत शक्तिशाली होते हैं, चले गए। और विष्णुदूत ये अपने बिस्तर से उठाए, इसने पूरा देख रहा था विष्णुदूत के पैर में पड़ा कि उन्होंने इसका जीवन बचाया, लेकिन वो अदृश्य हो गए क्योंकि अभी बात करने लायक नहीं था। तो ये अजामिल को पता चला अभी मैं पवित्र नहीं हुआ हूं, इन द सेंस दैट अभी भगवत भक्ति पूर्ण रूप से मेरे दिल में प्रकट नहीं है। पाप कर्मों से जरूर मुक्त हो गया होगा हरि नाम का जोर से स्मरण करके, लेकिन अभी शुद्ध भक्त बनना है मेरे को। तो इमीडिएट घर को त्याग किया। सब लोग तो अभी बुढ़े हो गए थे। खुड़ी 88 ईयर्स का था, कितना साल का था, 88 साल का था। घर से निकल गया और सीधा जंगल गया, वाराणसी पहुंचा। और वहां बैठ के इसने जैसे एक तीर से ले लेते, हरिद्वार या वाराणसी कहीं पे बैठ के इसने जोर से हरि नाम का जाप करना शुरू किया। अब ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम का जप करते 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 मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया, भगवत प्रेम दिल में उत्पन्न हुआ। फिर वही विष्णु वापस आए और उसको वैकुंठ जगत ले गए। ये दिया। इससे मूलतः ये लक्ष्य लीजिए कि हमको हर को दूसरा अवसर जरूर है। कितना भी आदमी पापी हो, अपने को बदल सकते हैं आप। अजामिल ने अवसर लिया जब उसने जोर से पुकारा। ये नहीं कि अरे भगवान ने तो बड़े सस्ते में उसके पाप माफ कर दिया, ऐसा नहीं सोचे कभी भी। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। उसको एक अवसर मिला और उसने अवसर का फायदा उठाया। बहुत ध्यान से नाम स्मरण किया, अपने कर्मों का पश्चाताप किया। क्या मैंने किया, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, कितना पाप किया मैंने, उसका पश्चाताप किया शुद्ध दिल से। ऐसा नहीं पश्चाताप ऐसे ही नाम दिखाने के लिए। तो और हरि नाम का स्मरण करते रहे लाख कितने सालों तक ध्यान से। तो हृदय फिर पवित्र हुआ, भगवान ने माफ किया, हृदय पवित्र हुआ और आध्यात्मिक सुख उत्पन्न हुआ। और फिर भगवान खुद अपने विष्णुदूत को भेजे उसको वैकुंठ धाम लाने के लिए। तो हमको भी देखिए एक अवसर है। कभी कभी लोग सोचते अजामिल को माफी मिल गई, ये देखो अपनी बात देखो, हम भी अजामिल नहीं है, हमारे हाथ भी कितने पाप कर्म होते रहते हैं। एक अवसर है अभी ध्यान से हरि नाम जप करके भगवत धाम जाने का। इस तरफ से देखिए इस लीला। अजामिल ने ये नहीं सोचा था हमारे नाम जप करके अपने पाप कर्म मुक्त, ऐसा चलो कुछ लोग करते हैं निष्कर्ष पूरे जीवन पाप करूंगा और अंत में जोर से नाम बोलूंगा, वो नहीं चलेगा। भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते आप, ठीक है। अजामिल ने कभी ये नहीं सोचा था मैं ऐसा पाप करूंगा फिर नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मनुष्य चाहे परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से लघुतम प्रत्येक के पालन करता, समर्थ भौतिक बुद्धि से परे, अचिंतता नित्य पुरुष के रूप में करते। तो गीता में ये भी दिया है भगवान पे ध्यान कैसे करने का, ये नहीं कल्पना करने का। कोई एनर्जी लाइट है, पुरुष है, भगवान एक व्यक्ति है, बहुत कृपालु, उनको याद करिए, स्मरण करिए।
सभी करते हैं, सारे देवी देवता उनका स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी तो हमेशा उनका स्मरण करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक बारी पार्वती शिव जी को पूछती है कि आप किसका स्मरण कर रहे हैं, सबको हम तो लगता है आप तो भगवान है, क्या है सबसे बड़ी पूजा? तो शिव जी बोलते हैं आराधना अभी सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। सब पूजा में सबसे बड़ी विष्णु की पूजा है, तो उनको तो कोई गलती नहीं, गलती हमारी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी रहा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ होकर के मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य, जो मेरे धाम पहुंचता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, जो दुख से भरी हुई है। दुख से भरी हुई दुःखालयम अशाश्वतम, और क्षणित है, उसका समय हमेशा के लिए नहीं, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है दुनिया, क्षणित है और दुख से भरी हुई है। तो इस दुनिया में क्यों रहना चाहते हो? अब मैं दुख को संभाल लूंगा तो, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा, समय की बात है, तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए जो आदमी भगवत धाम जाता है दोबारा दुनिया में वापस नहीं आता है। आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्त अर्जुना मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोक का जो भी आदमी ब्रह्मलोक से लेके इस लोक में कहीं पे भी चला जाए, भौतिक जगत में घूमते ही रहोगे फेरिस व्हील की तरह। जगत तो सर्वोच्च लोक से लेकर निकल लोक तक दुखों के घर है, जहां पर जन्म का मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता फिर कभी जन्म नहीं पाता। इतना सुंदर है भगवत धाम, कौन मोड़ के जब वापस आएगा? मानव गणना के गौना ब्रह्म के एक दिन में की अवधि इतने साल है, 1000 दिव्य युग। दिव्य युग मतलब योग युग का सेट जो होता है, एक युग का सेट 4.3 मिलियन ईयर्स होता है। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग मिला के, तो 1000 ऐसी साइकिल ब्रह्मा के दिन में, वैसे ही ब्रह्मा की रात। तो 4.3 बिलियन प्लस 4.3 बिलियन 8.64 बिलियन, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है जीवों का, तो तरह तरह का प्रलय होता है हर दिन। और रात को जब मरते हैं उस समय हमारा शरीर नाश हो जाता है। जब ब्रह्मा हर दिन रात को सोते हैं उस समय नाश होता है हमारा। और अंतिम प्रलय जब ब्रह्मा मरते पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। तो सब तरह तरह के प्रलय देखने का क्या मतलब है? ठीक है। और ब्रह्मा की रात में सब उनका नाश होता है। ब्रह्मा उठते हैं सुबह, फटाफट फट सृष्टि कर देते हैं हर रात हर सुबह, उनके लिए आसान है। ठीक है, बार बार दिन आता है, प्राणी को ये मेजबान सक्रिय होता है, फिर वो रात गिरती पार तो असहाय रूप सब भूल जाता है, सब नष्ट हो जाता है। लेकिन ये क्षणिक, ये टेम्पररी प्रकृति के अलावा भगवत धाम में परस तस्मात् भाव वो अन्यत व्यक्त अव्यक्त सनातन, हाँ सनातन धाम, इसलिए हमारा धर्म को बोलते हैं सनातन धर्म। परत तस्मात्, इस दुनिया के अलावा जो व्यक्त है, जो आपको दिख रहा है, अव्यक्त जो नहीं दिख रहा है, व्यक्त अव्यक्त के दूर एक भगवत धाम है जहां हमको जाना चाहिए। यह सर्वेश भूतेषु नश्यति न विनश्यति, ये पूरा दुनिया नाश होने पे भी उसका नाश नहीं होता। इसके देख अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्तता अव्यक्त पदार्थ की परे है, श्रेष्ठ कभी नाश नहीं होता। संसार का सबको लव जाता है, कभी उसका नाश नहीं होता। ये आपको थोड़ा, आपको आज मैं इसको समझा देता हूँ। वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडमिन ब्लॉग इस चार्ट को आप शेयर कर देंगे इनको, आप प्लीज शेयर कर देना। ठीक है जी ब्रो। ये आपका विवरण है, चलिए ऊपर से करते हैं। सबसे ऊपर है भगवान का धाम वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में एक, आपको शायद मालूम नहीं है कि जगह होती है, उसको बोलते हैं गोलोक, जो सूर्य के समान है, बाकी प्लैनेट्स हो सके चारों तरफ वैकुंठ के। इधर किसी को ज्ञात नहीं है कि भगवान कृष्ण जी भगवान है, भुला देते हैं सबको। भगवान की लीला में 5 रस हमने सुने तो होते हैं। एक होता है शांत रस, जैसे आपके कुत्ते बिल्ली, उनसे आप बात नहीं कर सकते लेकिन आपके मुंह जला के आपको प्रेम प्रकट करते हैं। कृष्ण जी गाय पाल देते हैं, आप कुत्ते बिल्ली पालते हो, वो फर्क है बुद्धि का। बुद्धिमान आदमी गाय पालता है, दूध मिलता है, उससे फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण गोपाल बोला जाता है। तो शांत रस हो गया। दास रस, जैसे हनुमान जी भगवान के दास से हैं। शांत दास रस में भगवान की महिमा का ज्ञात रहता है कि भगवान है।
लेकिन साक्य वात्सल्य और माधुर्य रस में ये भूलना जरूरी है। बिकॉज अगर भय है तो आप भगवान को से साक्य वात्सल्य माधुर्य रस नहीं कर पाएंगे। स्वीकार है? कैसे दोस्त बनोगे अगर आप डरे हुए किसी से? जब आपको मालूम है भगवान है, आप उनसे अपने बच्चे के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? जैसे यशोदा माँ हमेशा कृष्ण को बहुत प्यार से देखती थी, ऐसा देखती थी कि मैंने खाना नहीं खिलाया तो मर जाएगा। ये भाव गोलोक का भाव है। तो ये भाव एक्चुअली कृष्ण जी अपने कृष्ण लोक या गोलोक धाम में, तो वहां पे साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य, प्रेम का रस, इसमें तीनों में भुला दिया जाता है कि कृष्ण जी भगवान है। इसके नीचे आता है आपका वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में खाली आपको दास और शांत रस अवेलेबल है। गोलोक धाम में 5 अवेलेबल है। इधर नारायण जी लक्ष्मी के साथ विराजमान है, इधर कृष्ण जी राधा रानी के साथ विराजमान है। ठीक है, कृष्ण जी को आदि नारायण बोला जाता है और राधा रानी को आदि लक्ष्मी। स्रोत इधर से ही है। और नारायण जी आपके इधर है बिल्कुल, और आपका वैकुंठ सुंदर धाम है। और एक्सपेंशन इस तरह है, कृष्ण जी से बलराम एक्सपेंड होते हैं, बलराम से आप देख रहे हैं ये संकर्षण, प्रद्युम्न, इधर आपको देखिएगा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव। ये 4 आपके एक्सपेंशन है बलराम जी से। ये जो संकर्षण है इससे आपका नारायण का एक्सपेंशन आता है, ये नारायण है। फिर नारायण फिर एक्सपेंड होते हैं, संकर्षण आपको दिख रहा है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, सेकंड सेट, चतुर्व्या बोलते हैं इनको। फिर संकर्षण जो सेकंड संकर्षण से आते हैं आपके इधर दिख रहे हैं आपको महाविष्णु, इनको कारणोदक्ष विष्णु बोलते हैं। इनके शरीर के रोम से भौतिक प्रकृति प्रकट होती है। अध्यात्म तो हमेशा नित्य धाम है, सनातन धाम है। भौतिक प्रकृति कभी कभी भगवान सृष्टि करते हैं, उसमें हम जीवों को जो भगवान की सेवा में तत्पर नहीं है सुधरने का एक अवसर मिलता है। तो ये सीड फॉर्म है, भौतिक ये यूनिवर्सेस डेवलप होते हैं और महत्व तो भौतिक प्रकृति से कवर हो जाते हैं 7 लेयर्स में। और आपके जो महाविष्णु हैं अपनी दृष्टि से करोड़ों अनगिनत जीवों को इस भौतिक प्रकृति में जन्म देते हैं। जो जिनको भगवत सेवा की इच्छा नहीं है उनको राजा बनने का एक अवसर मिलता है। चलो तू नाच राजा की तरह, चींटी भी छोटे बिल में नाती, मैं इधर का मालिक हूँ, चलो तेरे को भ्रम देते हैं। तो जब भगवान सृष्टि की इच्छा करते हैं तो रमा देवी लक्ष्मी को समझ आ जाता है कि भगवान कुछ चाहते हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आता है तो आप अपनी बीवी को देखते हो, मतलब चाय पानी कुछ ले आओ, है ना, आंख से इशारा कर देते हो। भगवान की आंख देख के उनको समझ आ जाती है भगवान अभी सृष्टि करना चाह रहे हैं। तो रमा देवी एक अवतार लेती है एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं दुर्गा। दुर्गा रमा देवी का एक्सपेंशन है। और ये जो क्या कहते हैं भगवान का तो तेज, आंखों से तेज निकलता है, उसको ही शंभु बोलते हैं। और वो आपका माया के साथ जुड़ते हैं, समझ गए? तो भगवान डायरेक्टली माया को नहीं छूते, बिकॉज माया के हस्बैंड क्या है? शिव जी। दुर्गा के हस्बैंड है शिव जी, विष्णु ने। ठीक है, तो उनका ही भगवान का एक रूप आता है जिससे दूध दही बनता है। तो इसलिए शिव जी विष्णु में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तो लोग कंफ्यूज आते हैं, सोचते वही भगवान है। लेकिन शिव जी एक्चुअली पूरी भागवत में पढ़ी है, परम वैष्णव है, सबसे बड़े वैष्णव है। तो ये आपको दुर्गा में आपके, इसलिए शिव जी को हमारा पिताजी बोला जाता है, दुर्गा को माँ, बिकॉज भौतिक भौतिक प्रकृति में जन्म उन्होंने ही हमको दिया है। लेकिन आत्मा के स्रोत कृष्ण है, शिव जी ने। ठीक है, तो अब इस दुनिया में हम लोग जन्म ले लिए। इस दुनिया में ये विष्णु का एक और अवतार आएगा कारणोदक्ष का, जिसको बोलते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। भगवान हर ब्रह्मांड के अंदर इस तरह अपने नाभि से ब्रह्मा को जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा कोई आदि सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा का खुद जन्म होता है। इस ब्रह्मांड में सबसे पुण्यात्मा जीव है, उसको ब्रह्मा का अवसर मिलता है। तो ब्रह्मा भी बहुत
पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जीव है, विष्णु तत्व नहीं है, शिव तत्व नहीं है। चार तत्व है, विष्णु तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व। इस पिक्चर में सब है। ये हो गया विष्णु तत्व, ये हो गया शक्ति तत्व, रमा देवी दुर्गा, शिव तत्व शिव जी, और जीव तत्व हम। ये चार तत्व है आपके एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, यहाँ तो ब्रह्मा जी पैदा हो गए, ब्रह्मा जी जीव तत्व ही है। और ब्रह्मा जी का सृष्टि शुरू कर देते हैं। ऐसा टेढ़ा करके हमने खाली टेढ़ा किया बताने के लिए, ऐसा टेढ़ा नहीं है। ब्रह्मा जी 14 तरह के प्लानिटरी सिस्टम डेवलप करते हैं। अपना ही अबोर्ड है, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वरलोक, ओवलोक, भूलोक, अर्थ। और अर्थ के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताला। भागवत के 5वें खंड में सब जगह का पूरा ब्रह्मांड का विवरण है और सब जगह का विवरण है। इंटरेस्टिंग चीज है, इस्कॉन है, इसके आधार में इस्कॉन बना रहा है प्लानिटोरियम। हम करीब करीब 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर में एक वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे हैं। आप कभी अभी हम लोग भक्तों को मायापुर ले गए थे, उनको दिखाया था, लोग आश्चर्यचकित थे। जैसा वेद में दिखा है प्लानिटोरियम वैसा हम बना रहे हैं, ब्रह्मांड ऐसा ही है। ठीक है, बहुत सुंदर है। तो ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि कर देते हैं और उसके बाद ये देखिए विष्णु के पैर में लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। डन। अब गर्भोदक्ष विष्णु एक और अवतार लेते हैं, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु, जो है परमात्मा, जो उनका अपना जगह है ध्रुवलोक में, साथ साथ वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। एक एक कण में भी परमात्मा के रूप में वास करते हैं। इसलिए नरसिंह देव आपका पिलर से निकल आए थे, बिकॉज हर कण में भगवान है। तो ये आपका सृष्टि का डिस्कशन है, वैदिक कॉस्मोलॉजी। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम और भौतिक कॉस्मोस, सभी आपके प्रश्न ले लेंगे। इसके बाद कुछ एक दो प्रश्न श्लोक शायद बचे, कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भगवत धाम जाइए, कृष्ण के साथ खेलिए। कृष्ण जी रेडी हैं। आप उनकी माँ बनना चाहते हैं, कृष्ण की करोड़ों माँ है। और ऐसा नहीं है कि एक माँ के साथ कृष्ण बैठे बाकी माँ रो रही है, ऐसा नहीं है। द्वारका में 16,000 बीवियां कृष्ण की थी, 16,108 हर घर में कृष्ण जी थे, हर घर में। और अलग अलग शिकर नारद मुनि उनको मिलने आए द्वारका में, देखें कृष्ण जी कैसे संभाले इतनी बीवी है। किसी घर में किसी से बात कर रहे हैं, किसी से खेल रहे हैं, दूसरे घर में गए कृष्ण जी कुछ दान कर रहे हैं, किसी घर में गए कृष्ण जी अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, किसी की जगह पर खाना खा रहे हैं, हर जगह अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही साथ। ये तो असंभव है, हम लोग खाली सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये है मुकुंद माता सोत्रा, कुलशेखर आलवार, बहुत बड़े भक्त थे शिव वैष्णव संप्रदाय में। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राज हमसहा प्राण प्रयाण समये खपबात पित्ते कंथावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं क्या कृष्ण जी, जब तक मैं यंग हूं ना, अभी मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। बुढ़ापे में मेरा गले में कफ आ जाएगा, है ना, बीमारी के कारण, शायद आपका मन नाम नहीं निकल पाया है। अभी मर जाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका स्मरण तो कर पाऊंगा। बहुत प्यारी सी प्रेयर है। पुरुषा स परा पार्था भक्त्या लभ्य स्वनन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वे अपने धाम में विराजमान है, तभी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। तो शुद्ध भक्ति के कारण ही भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्थानोपैति चाद्यम। जो भी फल आपको वेद के अध्ययन से, जैसे आपने भी भगवत गीता सुन रहे हैं, इस समय आप कुछ और भी कर सकते थे। आपका वेद का अध्ययन कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, तप कर सकते थे, दान कर सकते थे, कोई पुण्य काम और भी कर सकते थे, लेकिन सारे सबका फल आपको भगवान के बारे में सुन के मिल जाता है। आपको कुछ चीज मिस नहीं होता। वेदेश यज्ञ तपस्సు चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम। ठीक है, तो भगवत धाम को प्राप्त कर जाओगे और सारे फल जो किसी और काम से मिलते हैं। जैसे आपको टाटा जी बोलते हैं बिरला से जॉब छोड़ के मेरे आ जाए, तो आप बोलोगे बिरला से तो मेरे को पेंशन मिलती है, ये बेनिफिट है, क्या बोलती है कंपनी, सब बेनिफिट में मैच करोगे। तो सिमिलरली कृष्ण जी बोलते हैं तुम बैठ के मेरा ध्यान करो, तो आप बोलोगे अरे इस समय में कुछ पैसा कमा सकता था, ये कर सकते हो, किसी फिक्र नहीं करो, मैं आपको सब फल दे दूंगा। तुम बैठ के मेरा ध्यान से नाम सुनो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। ठीक है, खत्म, ये भी चैप्टर हो गया आपका।
हरे कृष्णा। कितना है? 9 मिनट और है, ठीक है। माइंड कंट्रोल का एक दो टेक्निक और। अब अंत में स्पिरिचुअल मेथड कोशिश करते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं माइंड कंट्रोल। स्पिरिचुअल मेथड्स है, थोड़ा मेरे को 5-10 मिनट और लेना पड़ेगा, 7-10 तक खत्म करते हैं। स्पिरिचुअल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इफेक्ट लास्टिंग होता है। जैसे अभी देखा था हमने, हमारा शरीर है, भौतिक शरीर और मन है, और मन के बाद आत्मा। भौतिक शरीर, उसके अंदर मन, मन के अंदर आत्मा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो लास्ट 11-12 है अभी आध्यात्मिक स्टेप्स हैं। एसोसिएशन, संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग मतलब क्या है? ऐसे क्या है ना, हमारा अभी हम भगवान को देख नहीं सकते, हमारी आंखें भौतिक हैं, तो भगवान कृपा करके दुनिया प्रकट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्च विग्रह। भगवान की जो मूर्तियां हैं उसको अर्च विग्रह बोलते हैं। वो आइडल वर्शिप नहीं होता, तो उसमें भगवान का संग मिलता है। भगवान का नाम, भगवान की कृपा से वो भी आध्यात्मिक है, उसमें भी आपका उसका संग लेके आप प्रगति करते हैं। भगवान का रूप, भगवान का नाम, ग्रंथ। अब भगवत गीता भी आपके सामने है, वो भी ग्रंथ है, पेपर में इंकी है ना, नहीं, वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है, उसको बोलते हैं ग्रंथ अवतार, अर्च अवतार। ठीक है ना? इस तरह भगवान के तरह तरह की कृपा का संग लीजिए, उससे हमारा नाम अवतार, उससे भगवान का आपका आपका भक्ति बढ़ता है। जैसे लोहे को आप आग में डालते हो, आग की तरह हो जाता है, उस तरह इस संग करके हम भी टोटली स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले संग। तो कुछ अच्छी किताबें हमेशा पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स हैव नो एडवांटेज ऑफ मैन हु कैन नॉट रीड देम। अच्छा सेइंग है, जो आदमी किताबें, अच्छी किताबें पढ़ता नहीं है तो पढ़ने की, अनपढ़ ही रहता है इससे अच्छा तो। ठीक है, सक्सेस आउटसाइड बिकम्स सक्सेस इनसाइड। हर दिन आधा घंटा 1 घंटा अध्ययन होना चाहिए शास्त्र का, उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। दूसरा चीज है हरिनाम का जाप, इसको अपने जीवन में स्वीकार करिए। हम आपको बहुत टाइम से बोल रहे हैं, मुश्किल नहीं है। आपका जो हमने सेट रखा है उसमें किताबों के साथ ये सेट भी है, माला बैग भी आपको मिल जाता है, बहुत आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसे जप करिए। ठीक है, ये बहुत पावरफुल स्टेप है। ठीक है, इसको अपनी जिंदगी में पार्ट बना लीजिए। देखा गया है कि साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि 20 मिनट कोई आदमी कोई म्यूजिक सुने तो मन शांत हो जाता है। अरे म्यूजिक सुनने से अच्छा हरिनाम का जाप कर लो, आपका मन की शांति मिलेगी, आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा। म्यूजिक सुन के आध्यात्मिक सुख नहीं मिलने वाला। खाली उस समय 20 मिनट म्यूजिक सुन रहा है, कुछ पाप कर्म नहीं सोचता, यही है बस, और कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। व्हाट इज योर सेंटर? क्या सेंटर है? आप गॉड सेंटर हो जाइए। लेकिन लोग गॉड सेंटर कौन है? लोग क्या सेंटर है? देखिए, हीरो सेंटर, फ्रेंड सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, स्टडी सेंटर, फैमिली सेंटर, मनी सेंटर, लिस्ट है, कंट्री सेंटर, प्लेजर सेंटर, थिंक सेंटर, सेल्फ सेंटर, चर्च सेंटर, प्रिंसिपल सेंटर। इससे अच्छा गॉड सेंटर हो जाइए, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। जैसे पानी में एक जगह बूंद पड़ती है तो कभी भी लहरें टकराती नहीं है, अलग अलग जगह में टकराती है। उसी तरह हम सब लोग अगर भगवान को सेंटर बना देंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे वैकुंठ जगत में करोड़ों जीव है, ज्यादा जीव है, शहर में जेल से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन कोई कभी लड़ाई नहीं होती, कोई मतभेद नहीं होता। क्यों? सब भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, वही हमारा धर्म है। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तारा दुख नाय। तो लॉज ऑफ गॉड सेंटर, यूनिवर्सल प्रिंसिपल सेंटर में शांति रहेगी। वाई एम सफरिंग? साइकिल से दूसरी तरफ हम क्यों तड़प रहे हैं? अपने पाप कर्मों की वजह से ही तड़प रहे हैं। अविद्या के कारण पाप कर्म होते हैं, फिर हम तड़पते हैं। इसका पूरा साइकिल है, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ, तो लंबा लगेगा। ये रहा। देखिए, अविद्या के कारण हम पाप कर्म के बारे में सोचते हैं, उसी के बाद पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म करने के बाद कुछ एक अनमैनिफेस्ट रिएक्शन, अप्रारब्ध कर्म मिलता है, मतलब अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद पाप कर्म, दिल में जब पाप कर्म की इच्छा प्रबल बन जाती है तो दोबारा पाप कर्म करने की इच्छा होती है। दारू पीता तो फिर दारू पीने का मन करता है, ये फंस जाता है साइकिल में। फिर उसके बाद तो किडनी लीवर सड़ जाते हैं, मैनिफेस्ट रिएक्शन आता है और तरह तरह से तड़पता है आदमी, सफर है। ये साइकिल ऑफ सिन है, तो इसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। आगे चलते हैं।
सिंफुल अजामिला सेव बाय द होली नेम ऑफ कृष्ण, अभी हमने विवरण किया था। हरि नाम से आदमी पूर्ण से पवित्र हो जाता है। ठीक है। 19वां, कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड इंजीनियर। जैसे आपकी कोई चीज काम नहीं कर रही, आपकी मोबाइल काम नहीं कर रही, थोड़ा क्या करोगे, मैन्युफैक्चर इंजीनियर को कॉन्टैक्ट करो। हाउ टू मेक माइंड ऑफ फ्रेंड, ये प्रश्न रहता है। Whenever we have problem with the gadget or instrument, क्या करते हैं हम लोग, कंपनी को कॉल करते हैं। Who is the manufacturer? मन का भगवान है, उनको कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट, उनका नंबर क्या है, और सर्टिफाइड इंजीनियर प्रभुपाद जी, उनका नंबर क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैनुअल भी देखेंगे भगवत गीता के रूप में, उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा मन को कैसे नियंत्रण करना है। और कभी नंबर डायल करना है तो ये नंबर है, हरे कृष्ण भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ते। कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई नंबर काम नहीं करता। ठीक है। कल संतरा उपनिषद में भी दिया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनाथ परतर उपाय सर्वदेश। ये 16 जो शब्द है हरि नाम के, कली कलमश नाश, कली के सब कलमश नाश कर देते हैं। नाता परतर उपाय, से अच्छा उपाय पूरे वेद में आपको नहीं दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसलिए आप हरि नाम को हम लोग विस्तार कर रहे हैं दुनिया भर में। ये जो भगवान का नाम है मंत्र की तरह काम करता है। मन मतलब मन, त्रा मतलब त्रायते, हमने मन को पवित्र कर देता है। मंत्रा, जैसे साबुन से शरीर को धोते, मंत्र से मन को धोया जाता है। ठीक है। मन को सारी इंप्यूरिटी से निकल जाता है। चैरिट ऑफ द बॉडी 20वां, ये पूरा आपका उल्लेख है, मॉडल है। ये इंद्रिया है, ये वृश्चिक की तरह मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है। तो इंद्रिया तो अभी दुनिया में क्या, हमारी इंद्रियों को बहुत ही एजिटेट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। लोग कुछ भी खाते हैं, अपनी जीभ को, बच्चों को भी, लोगों को परवरिश करना नहीं आता, उनको पैम्पर करके स्पॉइल कर देते हैं माँ बाप। आंखों से सुंदर रूप देखते रहो, जीभ से खाते रहो जो जो मना है, और कानों से गंदा म्यूजिक सुनते रहो। प्यार हो गया, ये तो रासिक और तामसिक, भन धन, यू आर डेड, आई एम डेड। और ऊपर से ज्यादातर लोग ड्रग्स खा के बैठे रहते हैं उसमें। ठीक है। और स्मेल द एरोमा, नाक से सूंघते रहो, तरह तरह की सेंट लो, सूंघते रहो। तो इस तरह क्या होती है, इंद्रियां बहुत ही उत्तेजित जाती है और आदमी को उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और माइंड एंड इंटेलिजेंस को मुश्किल हो जाता है ऐसी, मतलब भड़काई हुई इंद्रियों को कंट्रोल में लाया जाए। इतनी उत्तेजित है इंद्रिया, जितना आग में घी डालोगे आग बढ़ती है, और इंद्रियां भी कंट्रोल के बाहर निकलने लगती है। ठीक है। तो रेगुलेट, कंट्रोल करना अपने इंद्रियों को, उससे हमारी, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कंडीशन सोल, मतलब जो उसको अपने मन उसको कंट्रोल करता है। जैसे मन बोलता है सिगरेट पी, मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो आप मुक्त पुरुष हो गए, अपने मन के कंट्रोल से बाहर निकले। माइंड तो हमेशा आपको इंद्रिय भोग के लिए घसीटता रहेगा, लेकिन जब मन को आप कंट्रोल कर लेंगे तब आप मुक्त पुरुष बन जाएंगे। सिंपल है। विषया निवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम इंद्रिय भोग के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, लोअर टेस्ट के पीछे भागोगे। जैसे कोई गरीब आदमी है, सोचो बेचारा क्या खाना खा रहा है, थोड़ा एक राइस और एक ग्रेवी, उसको आप बुलाओ, ऐसे गरीब आदमी को बुलाओ और बोलो तेरे को मैं छप्पन भोग खिलाता हूँ, तो बड़ा खुश हो जाएगा, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो उसी तरह हरिनाम में इतना सुख है, उसको चख के आदमी भौतिक सुख को छोड़ सकता है। ठीक है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्म स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आनंद का सागर, अम्बुधि वर्धनम, वर्धनम मतलब आनंद का सागर बढ़ता रहता है। अपूर्ण अमृत आस्वादन, आदमी को नेक्टर, नेक्टर ही पसंद आता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की इतनी महिमा है कि हमको ये सब देता है। ठीक है। जो हृदय में जो जो भरा हुआ कचरा है सब धो डालता है। ठीक है। और आनंद का सागर बढ़ता बढ़ता रहता है। और नेक्टर जो जिसको चखने का मन है, वो हमको भगवान के खाली नाम जप से मिल सकता है। ठीक है। हमको असली सुख का अनुभव होता है। इसको तो इसी से, तो इस हरिनाम के सुख के कारण ही इसको दुनिया भर में फैला है। ठीक है। और हमारा जो मन है, इंद्रिया है, शांत हो जाती है। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, यम लौद्वा चापरम लाभम मने तेमना अधिकम तथा। इसको पाकर इससे बड़ा सुख कोई नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, सर्वस्व अमृत सन्निविष्ट, मैं तुम सबके हृदय में वास करता हूँ और मैं ही तुम्हें
स्मृति, तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको याद दिलाता हूँ और सब कुछ भुला भी देता हूँ, मैं पूरा कंट्रोल में। ठीक है, तो अगर आप भगवान का नाम ध्यान से लेंगे तो जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण जी रथ चला रहे थे, आपका जीवन का रथ भगवान उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन है आपको ध्यान से भगवान का नाम लीजिए, आपको जीवन को पकड़ लेंगे। साधना 21 में हर दिन समय रखिए साधना के लिए, कुछ समय सुबह सुबह सबसे अच्छा रहता है, ध्यान से नाम जप करिए। ठीक है, जीवन का लक्ष्य क्लियर रखिए, क्या जीवन में पाना चाहते हैं। ठीक है, टू बी योरसेल्फ इज द वर्ड दैट कॉन्स ट्राइंग टू मेक समथिंग एल्स ग्रेटर। लोग चाहते हैं, लोग तो ये क्या कहते हैं, भैंस की तरह आपको खींचते रहते हैं, ये आ इधर आ उधर आ। खुद ध्यान से सोचिए जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर रखिए, क्या जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रिय भोग हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपनी प्रायोरिटी को क्लियर करिए। जैसे पिंजरे को आप पेंट करेंगे या चिड़े को खाना खिलाएंगे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चिड़े को खाना खिलाना इंपॉर्टेंट है। अभी जमा समाज में क्या हो रहा है, शरीर और इंद्रियों के लिए ही आदमी काम कर रहा है, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करता। आत्मा भूखी मर रही है, आत्मा को भी कुछ इच्छा है, और असली इच्छा आत्मा को क्या है, भगवत सेवा चाहिए, तो वो तो कोई देता नहीं है, इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं। तो 24वां, ये दुनिया तो अस्थाई है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इधर प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमेशा इधर असंतोष रहेगा, शांति कैसे मिल सकती है दुनिया से। ठीक है, 25वां, मन और बुद्धि के बीच में हमेशा युद्ध रहता है। देखिए, मन में फीलिंग्स और इंटेलिजेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। तो मन चंचल रहता है अपना, चंचल ही माना कृष्ण अर्जुन ही बोलते हैं, लेकिन बुद्धि उसको पकड़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि, ठीक है, इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फोकस करो, भगवान का नाम को ध्यान से जप करो। लेकिन ठीक है, ये सब गोल है। मंत्र मेडिटेशन से आपका मन शुद्ध होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, डिटर्मिनेशन बनता है, एक्स्ट्रा स्पेशल आपकी स्पेशल पर्सनालिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मन को हाथी के बारे में या तूफान के बारे में कंपेयर किया, उसको संभालना मुश्किल होता है। उसी तरह और बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है ना। जैसे ये भी बुद्धि से ही प्लान हुआ था, कितने साल प्लान हुआ था इसको करने के लिए, किसी को मानना भी बुद्धि से ही, लोग बुद्धि यूज करते हैं, किसी को पाप कर्म के लिए भी लोग बुद्धि लगाते हैं। तो क्या करें, तो मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इंद्रिया उत्तेजित है, तो करे क्या है, आत्मा को उठाओ। तो अभी स्थिति, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से हरि नाम को ध्यान से जप करो शुरू में। उससे क्या होता है, जब आदमी हरि नाम से जब से आत्मा उड़ जाती है तो सबको संभाल लेती है। जैसे आप सो रहे, आपको उठाने के अलार्म चाहिए ना, उसी तरह आध्यात्मिक रूप में भी, जब भौतिक रूप में कोई आदमी सोया होता है, आंखें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन कान हमेशा अलर्ट रहते हैं। आप क्या बोलते हो, मिस्टर वेंकटेश उठ जाइए, उठ जाता है ना, उठता है नहीं, डेंजर है, उठो उठो, उठ जाता है, क्या हुआ क्या हुआ, कान हमेशा अलर्ट रहते हैं। आध्यात्मिक रूप में भी वैसा ही है, जिस तरह हरि नाम का नाम जप करने से धीरे धीरे आदमी उत्तेजित, इसीलिए हर धर्म में भगवान के नाम को जप करने को बोला गया है। बहुत पवित्र भगवान के नाम हर धर्म में दिए गए, उसे जप करके आदमी को आध्यात्मिक फायदा होता है। क्या ट्रिपल सी गेन, कंटेंट चाहिए, कंटेनर नहीं। क्या करोगे कंटेनर का, कुछ दुनिया में अच्छा करो, कंटेंट चाहिए, कंटेनर नहीं। ठीक है, कंट्रोल ओवर मोड्स और एंड कनेक्शन टू गॉड। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव इमोशन, कभी कभी जिंदगी में तरह तरह के संकट आते हैं, ठीक है ना, उनको भी भगवान की तरफ ले जा सकते। जैसे कोरोना के भय से बहुत लोग घर में बैठे भगवान को याद किया और इस कोर्स से जुड़ गए। ठीक है, कोई भी चीज गलत नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं अच्छे चीज के लिए। थोड़ा जब आदमी को कष्ट आता है थोड़ा, तो उस समय कभी कभी सोच सकता है ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, उस समय कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें निकल जाती हैं, जीवन को नई रास्ता मिल जाता है। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, थोड़ी जिंदगी में दर्द भी है, तो उसको आप लेके अध्यात्म के रास्ते में उससे अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका फायदा उठाइए, नुकसान नहीं। थोड़ा सोचिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। भगवत गीता में लिखा है दुखालय माशा। मेरे को तो कभी भी शौक नहीं हुआ जब कोरोना शुरू हुआ था, लोग बोले अब तो दुनिया में मास्क के बिना कभी भी नहीं जा पाएंगे स्नान, कितना दुख है, इतने लोग मर गए, कितना दुख है। मैंने कहा मेरे को तो पहले ही मालूम था, गीता में कृष्ण लिखा है दुखालयम, अभी पढ़ा मैं तो कभी सुख, आप इसको सुखालयम देख रहे थे, अभी आपको ज्ञात हुआ, अरे ये तो दुखालय, तो आप मूर्ख थे, भी आप जागृत हुए। गीता ने तो पहले ही बोल दिया था दुख, ये दुनिया दुखमयी है।
तो उसमें आपको आश्चर्य क्यों आ रहा है? ठीक है, तो दुख के समय भी उसको अध्यात्म के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट एक छोटा सा जोक है, 27वां। कंज्यूमर विद फिलॉसफी, यू वर्क इन अ जॉब यू हेट, ऐसा काम करते हो जिसके आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, जो आप जिस काम को करने की आपको इच्छा नहीं है, ऐसा सामान खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करो जिनको आप प्रेम नहीं करते। तो ये आजकल का समाज है। हरे कृष्णा। हरे चैप्टर कृष्ण खत्म। प्रभु जी। हाँ मनीष प्रभु जी जी माता जी। हो गए हमारे 27 टॉपिक। और एक सेकेंड, ये क्लोज कैसे होता है, इसको क्लोज करना था मेरे को। क्लोज करना भूल गया मैं। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है? बेनिफिट्स ऑफ माइंड कंट्रोल, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, आपका स्मरण शक्ति इंप्रूव होती है, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, अच्छा स्वास्थ्य बनता है, इम्यून सिस्टम लोगों को चाहिए, अच्छा इम्यून सिस्टम बनता है, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छी बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, ठीक है। समरी, ठीक है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड माइंड, अपनी, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन खाली एक अपना मन, और कोई दुश्मन नहीं, हमारा ही मन हमारा दुश्मन है। इसको संभाल लो, बस जिंदगी सफल हो जाएगी। तो हमने तरह तरह के मेथड देखे, फिजिकल मेथड एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मेथड सबसे अच्छे रहते हैं बिकॉज परमानेंट प्यूरिफिकेशन हमारा मन को इसकी तरफ से होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु प्रश्न ले लें। हाँ शुरू करिए। हरे कृष्ण, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी। गुरु जी, ये एक थोड़ा सा डाउट था, जैसे हम जब जप माला करते हैं तो जब गुड़िया एक साइड तो बहुत बिग रहता है, फिर छोटा होता जाता है। इसका रीजन क्या है गुरु जी? जब माला में जप करता हूँ, चैटिंग करता हूँ, तो माला के कुछ गुड़िये बड़े होते हैं एक साइड, और फिर वो छोटे छोटे होते जाते हैं। देखिए, ये जो पहले 8 थे, इसमें 8 के बाद एक थ्रेड भी थी, वो आपने नहीं देखी है ना? हाँ हाँ, थ्रेड के बाद ही। हाँ बहुत कुछ है इसमें माला में बहुत कुछ है। इसलिए प्रभु आपने ध्यान से देखा कहाँ है? तो हाँ, ये 8 प्रमुख भक्त हैं, 108 में से 8 प्रमुख भक्त हैं कृष्ण के, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, 108 प्रमुख गोपियां हैं, 8 उसमें से स्पेशल है। अष्ट सखी, आप मायापुर गए ना, उधर वो राधा राधा कृष्ण की तरफ 4 रहते हैं, अष्ट सखी, है ना? जी जी। ललिता विशाखा ऐसे करके, तो ये अष्ट है। उसके बाद 100, ऐसे ऊपर नीचे से उसमें ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हमको एक फायदा भी रहता है ना, पता चलता है माला खत्म हो गई, है ना? नहीं तो कैसे पता चलेगा माला खत्म हो गई, है ना? वो जंप हो जाएगा, तो अब अरे ये तो बड़ा बन गया। नहीं, इसका रिलेशन कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो नहीं है? अरे वो सब छोड़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना रिलेशन नहीं बनाओ, सिंपल क्या ले लो कि आपको एक ऑर्गेनिक काउंटिंग सिस्टम है, बस मूलतः ये काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये जैसे गूगल में देखा तो बताते राधा रानी की चोटी भगवान बनाते थे, तो पहले बड़ी होती थी, फिर छोटी होती जाती थी एंड में। मैंने गूगल नहीं, पता नहीं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं कि राधा रानी की चोटी बड़ी रहती तो भगवान का नाम लेते राधा रानी का, वो गूगल में ऐसा मैंने देखा था शायद। पता नहीं। देखो, गूगल शास्त्र नहीं है जी गुरु जी। मेरे को शास्त्र प्रमाण देंगे, मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा शास्त्र जब तक नहीं पढ़ा मैंने, इसके चक्कर में मैं बोलना नहीं चाहता, अपने से गलती हो जाती है ना, गलत नहीं बोलना चाहिए। जी जी गुरु जी। गूगल तो मतलब कुछ ठीक भी मिलता है लेकिन गलत भी मिलता है, उसमें दोनों है ना? जी जी गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे मूलतः जब करिए, ये हाँ, काउंटिंग सिस्टम है बस, ठीक है। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बुद्धि से बनाया हुआ काउंटिंग सिस्टम। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, डॉक्टर आशीष जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मेरा आज के अध्याय और आज के पाठन से संबंधित कोई प्रश्न आज नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और मूलतः है। जैसे कि आपने बताया था कि कल का आने वाला जो दिन है बहुत ही दिव्य अलौकिक दिन है, क्योंकि गीता का पाठ भी रहेगा पूरा दिन, और उसका वितरण वगैरह भी जो है वो बड़ा शुभ माना जाता है। उसी संदर्भ में आगे चलते हुए मैंने कल के दिन में अपने आसपास कहाँ से मैं वो सब एकत्रित कर सकता हूँ मैंने किया, और आपके आशीर्वाद से मैं कल 10 गीता भी वहां से लेके आया वितरण करने के लिए। बहुत लेकिन अच्छा। मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि मुझे उसको कैसे करना है, क्या करना है, किसको देना है, क्या कह के देना है, क्या कुछ बदले में चार्जिंग लेनी है। जैसे आपने कहा हम फ्री में नहीं देने को कहते हैं, थोड़ा मैं नहीं, चाहूंगा मैं उसके देखिए ऊपर देखिए आप देखिए मैं थोड़ा हमको इंटेलिजेंस आप का थोड़ा काम ज्ञान दें हमको, ताकि देखिए। हम कोई धर्म का काम करने के चक्कर में कुछ गलत नहीं कर दें। तो थोड़ा हमें उस बारे में आप थोड़ा देखिए, ये दुनिया ज्ञान। ऐसी है, आप तो खुद देखे हैं दुनिया में, अगर कोई भी जी चीज फ्री देते हैं दुनिया में लोग वैल्यू नहीं करते, है ना? जी जी है ना, फेंक देते हैं। जी प्रभुपाद जी बोलते थे इसीलिए इसीलिए इंडिया में क्रिश्चियनिटी फेल हुई, बिकॉज बाइबल फ्री देते थे, लोग लेके फ्री बना सोच लोग कुछ फेंक देते हैं। जी तो प्रभुपाद जी हमेशा बोले कि मेरी किताबों को फ्री नहीं देना कभी। तो उनका एक इच्छा था कुछ मूल्य लीजिए। तो एक चीज देखिए, खुद सोचिए, एक मैनेजमेंट का चीज सोचिए, अगर हमारे पास 5 लाख लोग कनेक्ट हुए, ठीक है, उसमें से 5,000 लोग, मतलब 1% भी गीता वितरण करना शुरू करें, तो हमारे तो आर्थिक व्यवस्था सीमित है ना, हम कितना वितरण करेंगे? 5, है ना, 10, फिर हमारा घर का खर्चा भी है, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आदमी बेचेगा तो हर महीने कर सकता है। बेच के मूल्य वापस मिल गया। और बेचते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट नम्र बनना पड़ता है। आप बोलेंगे ए गीता चाहिए क्या? नहीं, क्या बोलोगे? प्लीज देखिए इसमें भगवत गीता है, हाँ बताओ इसमें क्या है, इसमें तो ये भी है, ये भी। प्रभुपाद जी बोले गीता में इतनी महानता है, तुम उसको बताने में तुम्हारा भी पवित्र हो गया, है ना? ये भी है गीता में, ये भी है, ये देख गीता ऐसे, इतना फायदा, हाँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो आपको मूल्य देना पड़ेगा, तो पता चलता है कितना सीरियस है। देखिए, आदमी जब तक कन्विंस नहीं हुआ 1 रुपया नहीं देगा, है ना? करेक्ट। लेकिन कभी कोई एक स्थिति आई कि कोई आदमी ऐसा था, छोटा बच्चा था, उसके पास तो खाली 10 रुपए थे, लेकिन लीजिए 10 रुपए से मूल्य करके ले जाएगा, ठीक है, उसका फायदा उठाएगा फिर जाके। तो ये हमारा वो था कि मेंटेन हो सकता है, सस्टेन हो सकता है, और हर महीने लाखों भगवत गीता वितरण हो सकता है अगर आदमी बेचेगा। अगर फ्री देगा तो एक भगवत गीता का वितरण करना एक भार बन जाता है मंदिर के वे भी और आप पे भी, है ना? करेक्ट। प्रैक्टिकल प्रभु, उसमें रियलिटी, सबसे भगवत गीता को प्रिंट करने में पैसा लगता है ना। जैसे आपके पास कुछ जी पूंजी है, से 1,000 रुपए, तो आप 10 गीता या 5, 10, 6 गीता आप ले सकते हैं हमसे। उसके बाद बेचेंगे तो आपका पैसा वापस आ गया। हर महीने बेचिए। जैसे मैंने बहुत लोग देखे, डॉक्टर हैं मेरे जो जी स्टूडेंट्स हैं, मेरी जी विनती से वो अपने टेबल में 5 गीता रखे रहते, हमेशा कुछ नहीं करते, पेशेंट से बात जी करते। पेशेंट तो घुसता देखता है, देखता तो है कम से कम भगवत गीता, तो उसको लगता है यार जरूर जी पढ़नी चाहिए, डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, है ना, विश्वास आता है ना, आपकी इज्जत जरूर करता है। तो एक उसके जी मन में एक आइडिया आ गया। नेक्स्ट टाइम भी आता है ना, फिर पूछता है ये गीता हम ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, 200 रुपये पड़ेंगे। ये लो, तो किताब लेके चला जाता है, घर पे पढ़ता है, तो अच्छा है पढ़ने के, बहुत अच्छा है। डॉक्टर के शब्द में बहुत आदर है। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं? जैसे आप मोटिवेशन की क्लास प्रभु जी, लेते, इसमें आप बोलिए, इसमें आप उनको बोलिए ये टेक्निक मैंने भगवत गीता से ली है, तो आदमी आपको खुद पूछेगा कि गीता कहाँ मिलती है? तो बोलो आ जाओ मेरे पास है, मेरे पास आ जाओ ना। समझ रहे ना? करेक्ट, है ना? कभी आपातकालीन ये स्थिति में हो गई, कभी आपातकालीन स्थिति में हो गई, तो उसमें आप फ्री दे सकते हैं। आपातकाल उसको बहुत माने, लेकिन पैसा नहीं, चल तेरे लिए, लेकिन वो इमरजेंसी होना चाहिए। जनरली कुछ मूल्य लेंगे तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर जी प्रैक्टिकल बना दिया आपने भगवत गीता का वितरण, तो करोड़ों गीता हर दिन वितरण हो सकता है ना? वो मेरा इच्छा था। जी नहीं प्रभु जी, इसमें मेरा सिर्फ इतना सा एक और संशय है कि ये जो आपने बताया इसको हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में सटर एनरोलमेंट कहते हैं, कि जब हम कोई सेशंस ले रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको इनकलकेट करते हुए गीता के सार को बीच में डालते हुए अपनी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स और गाइडेंस में उनको कैसे गीता के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हम कल के दिन के महत्व को समझते हुए कल के दिन में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या मैं सड़क पे निकल जाऊं देने, या मैं अपने जानकारों को दूं? मैं योग्य पात्र कौन है
जो इसका निरादर नहीं करेगा, मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई आप करूं, शुरू में तो किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं? जैसे आपने, मैं बता रहा हूँ आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से, मैं करता हूँ ये कभी कभी। आप जैसे मोटिवेशन का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, कभी कभी जी आप प्रश्न पूछते हैं। अच्छा टीचर जो होता है इंटरैक्टिव क्लास करता है आजकल, करेक्ट ना? जी आप प्रश्न पूछेंगे, इसका उत्तर बताओ, और उत्तर बताए, चलो इनाम ये रहा गीता, आपने इनाम के रूप में दिया है ना, सबके जी सामने ताली हो जाए, सबके सामने, उसको हमेशा याद रखें, अरे इनाम में मिली थी मेरे को। इस तरह दे सकते हैं। अगर आपको धन है और आप फ्री देना चाहते हैं और ध्यान से देना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। किसी मित्र को, देख ये मेरी जिंदगी बदल दी इस किताब ने, बहुत कुछ है, तू जरूर पढ़ना। हाँ, जरूर पढ़ेगा, करेक्ट, समझ रहे ना? जी ऐसे कर सकते जी हैं। लेकिन और अच्छा रहता है आपके पवित्रता के लिए मूल्य लेके बेचिए, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। आप कि हम तो क्या है, हम तो बेशरम है, हम तो कहीं भी निकल जाते हैं। अभी कल हमारी टीम गई थी पूरी, हमने सब भक्तों को भेज दिया था कल मैंगलोर में, एक एरिया में हरि नाम कर रहे थे उन्होंने, और घर घर जाके भगवत गीता बेची। तो शब्द जैसे हरि नाम की संकीर्तन हो तो सारे घर के दरवाजे खुल जाते हैं, लोग देखते हैं क्या हो रहा है महाराज, है ना। उसके बाद सब दरवाजे में खड़े, खटखटाने की जरूरत ही नहीं सब गेट पे खड़े भगवत गीता लेके जाते हैं लोग। लोग बोलते हैं अरे हाँ कितने के दे रहे हो, ये इतने का ले लीजिए आपको। तो उन्होंने बता रहे थे मेरे को, कहते हमारे 37 गीता हम लोग बेची 1 घंटे में। मैंने कहा बहुत अच्छे, बड़े फास्ट हो गए आप लोग। अब हम जल्दी जाएंगे नेक्स्ट। मैंने कहा हर संडे को जाना, जल्दी चले जाओ, 7-8 बजे चले जाओ, ठीक तो है। जब हम तो वितरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वितरण तो फ्री ऑफ कॉस्ट देने को ही वितरण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। जब हम नहीं नहीं, इसको कह रहे हैं कि करिए, हमें कोई ना लेकिन कोई आप उसको कॉस्ट मिली सस्टेन नहीं है। कर पाओगे। जैसे आप खुद सोचो, एक मिनट, आप प्रभु मेरा प्रश्न पहले पूरा ले लें। जब हम उसको, मैं समझ गया आपकी बात कि हम सस्टेन लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे, फिजिबिलिटी नहीं रह पाएगी, लेकिन हम्म जब हम उसको ये कहते हैं कि कुछ कॉस्ट लेके देनी है, तो फिर मन में एक संशय आता है, मेरी बात को अन्यथा ना लें, कि भाई एक चीज मैंने कल जैसे मैं बाय करके लेके आया तो 150 पर पीस मुझको मिला हिंदी का, और हम्म इंग्लिश का 180 पर पीस उन्होंने मुझको दिया। अब मैं हाँ 150 रुपीज लगा के आया। अब मेरे मन में संशय ये है कि क्या मैं सामने वाले से 50 रुपीज लेके दे दूं क्योंकि आपने कहा कुछ लेना है, या मैं 150 का 150 ही दूं कि चल भाई नो प्रॉफिट नो लॉस पे देना है, या मैं, अगर आपने कहा कि कुछ लोग इसको बिजनेस की तरह भी लेते हैं, तो मैं 150 वाला 200 का दूं। ये मैं, मतलब अगर मैं 150 वाला 200 का किसी को दे रहा हूं, तो क्या मैं पुण्य कमाने के चक्कर में पाप का भागी तो नहीं बन रहा हूं? नहीं ये नहीं, आप पुण्य और पाप का दिमाग पसीने में की द्वंद कमाई, जो है ना, नहीं उसमें नहीं, क्लैरिटी नहीं है। जैसे अब मैं खुद बताता हूँ, हम जो जी ब्रह्मचारी लोग हैं, प्रभुपाद जी का आदेश है, हम दान से नहीं जी सकते। हमको बोला इस्कॉन में हम लोग जो दान मिलता है ना उससे नहीं जीते, ये जी किताब बेच के उसके पसीने से जीते हैं। ये तो वंडरफुल बिजनेस है जी हमारे पसीने की कमाई है ना। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जब आप जी मेहनत की कमाई घर में लाते हैं उससे जी रहे हैं, तो कोई गलत तो नहीं है ना, करेक्ट? तो आपका आपका जी बिजनेस कर रहे हैं हम, आपको सैंक्शन बिजनेस है, आचार्य ने खुद बोला है बेचो। हाँ ठीक है ना, जी मंदिर हमारे इसी से चल रहे हैं। हमारा जो जी प्रिंटिंग कॉस्ट है, आपको जब जी 150 का मिला है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट जी 150 थोड़ी है, हम थोड़ा सा मुनाफा है हाँ उसमें, तो मंदिर चल रहा है ना उससे हमारे। तो हम लोग जो ब्रह्मचारी लोग खाना खाते हैं हम लोग, वो खाना हम आपके डोनेशन से नहीं खाते हैं, किताब वितरण करके उसका मेहनत की हमारी कमाई है वो, उसमें जो प्रॉफिट होता है उससे चलाते हैं। अब हमारा खाना उससे चलता है। तो ये प्रभुपद जी का निर्णय था। इससे क्या होगा कि नहीं तो लोग क्या करेंगे, दान आगे और लोग खा के सो गए तो खा ही नहीं सकते डोनेशन। अब यूज हम लोग यूज हो ही नहीं जाएगी, करते उसमें अपनी। कर्म नहीं करेंगे लोग बाद में, फिर कर्म की महिमा मेहनत खत्म हो करेंगे, जाएगी। मेहनत करेंगे, मेहनत से, जी अपना जी मेहनत से जीना चाहिए। दान तो लोग हमारे खाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, दान तो लोग भगवान की पूजा के लिए करते हैं, तो उसको हम अपने जी खाने में कैसे ले सकते हैं? तो गलत है ना। ठीक है, तो कोई गलत नहीं ठीक है है प्रभु। बिजनेस करना, प्रभु क्योंकि जी ये ये मैं चीज समझ गया। पुण्य, देखिए ना आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दुनिया भर में देखिए हमारे पास भक्तों की कम है, ऐसा तो नहीं है हमारे पास लाखों करोड़ों भक्त है, नहीं है, कुछ सीमित है ना। हर मंदिर में आप भी जाके देखेंगे 10 लोग 15 लोग, सीमित रहता है। कौन अपना जिंदगी देता है आजकल, बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन बाहर आप जैसे लाखों लोग हैं, तो आप लोग किसी भी तरह उसको प्रैक्टिकल बनाइए। चलो आप जैसे कुछ लोग हैं, आपका बॉस है, कंपनी में है, सब सैलरी के साथ सबको एक एक दे दिए, बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है कि कुछ मूल्य बता के दें ताकि लोग फेंके ना उसको, है ना। समझ गया। प्रभु जी एक अंतिम सवाल और है, क्योंकि मैं वहां गया ही था तो मुझे वहां पे माला भी दिखा और मेरा मन आकर्षित हुआ। मैं ये भी नया एक आपके साथ जुड़ के कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एज अ बिगिनर आपके लिए नीम की माला उचित है।
आप थोड़ा और सीख जाए तो तुलसी की माला लीजिएगा। अभी नीम की माला और तुलसी की माला का महत्व में क्या अंतर है? और अंत में इसके साथ एक सवाल और जोड़ूंगा। माला मैं कल शाम को लाया, मैंने अभी उससे जाप आरंभ नहीं कहाँ किया। कहाँ किस अभी मैं शहर में रहते हैं? दिल्ली का ही हूँ मैं प्रभु जी, हाँ, आपके दिल्ली के शहर हैं। से हूँ ठीक जी, है, ठीक है। नॉर्थ दिल्ली में। तो मैं वो भी आपसे जानना चाहता था कि क्या माला जपना शुरू करने से पहले क्या उसको शुद्ध करना होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, या मतलब एज अ बिगिनर कितनी माला का जाप स्टार्ट में करना चाहिए? क्योंकि आप पहले सेशन से माला जाप की महिमा और माला जाप के ऊपर हमको प्रेरित कर रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी ज्ञान मिलेगा तो मुझे लगता है मेरे जैसे काफी अज्ञानियों का उससे भला होगा गुरुजी। ठीक है, तो माला तो है, किसी भी माला में जप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तुलसी भगवान का बहुत महान भक्त है ना। वो पेड़ के रूप में, लेकिन सबको मालूम है उसकी पूजा होती है हर हिंदू के घर में। भगवान का महान भक्त है। उसका थोड़ा पानी दे के ही इतनी भक्ति में प्रगति होती है कि उसके सामने बैठ के आप जब भी कर सकते हो। तुलसी के पेड़ के, तुलसी के पेड़ से ही, तुलसी को बहुत मन है भगवान की सेवा मेरे को लगा दो, तो इसके चक्कर में तुलसी के पेड़ से ही तो माला बनती है। लेकिन तुलसी माला अगर आपके पास है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ कभी कभी, तो उधर मैं 10,000 बच्चों को भी कभी कभी माला भेंट कर देता हूँ, बच्चों सब लोग जप करो। ठीक है, अब जब माला दी, अगर मैंने तुलसी दे दी, बहुत बच्चे हैं मेरे से माला लेके रूम के बाहर आके फेंकेंगे, है ना, उनको क्या जी महत्व है। और तुलसी को जो भी ने फेंक दिया, किसी ने उसको पैर रख दिया, तो वो तो पाप पड़ा मेरे को और उसको दोनों को, है ना। तो इसलिए हम लोग जी शुरू में बोलते हैं एक सिंपल कोई पेड़ ले लो, नीम ये सब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन तुलसी स्पेशल होता है कृष्ण की भक्ति के लिए। देखिए तुलसी गले में है, तुलसी का माला में जप कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी भगवान का महान भक्त है। उस पर जप करना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तुलसी की माला बहुत महंगी भी होती है, इसलिए मेरी विनती है आप 16 माला जप करो। तुलसी की माला आपको हम फ्री दे देंगे, दीक्षा बोलते हैं जी उसमें। जो जी दीक्षा जी आपको मिलती है इस्कॉन में, जी आपको फ्री मिलती है। बहुत महंगी माला होती है, आपको मार्केट में जाएंगे 1,000 रुपए की मिलेगी, और इस्कॉन से आपको फ्री मिलती है। ठीक है। जी और आपको अगर वृंदावन जाएंगे ना, उधर ले लेना। जी उधर अगर आपको तुलसी के माला चाहिए, वृंदावन से खुद ले लेना। उधर उसकी जी खेती होती है तुलसी की हर जगह, बहुत अच्छी जी माला मिलती है आपको। ठीक है, जी। थोड़ा ध्यान, और तुलसी का थोड़ा ध्यान रखना माला पड़ता जप है। करने से पहले क्या उसको कुछ शुद्ध करना है, या कुछ कुछ मतलब नहीं, ठीक है। बस जैसे मैं तुलसी कल लेके आया तो बस आज उसको मैं आरंभ कर सकता हूँ भगवान बिना के किसी? चरण में छू लीजिए एक बार। आपके घर में पूजा घर होगा, कृष्ण जी जी की पिक्चर जरूर होगी, मूर्ति जी पिक्चर जो भी उनके, क्योंकि जी जो भी है तुलसी भगवान का भक्त है, जो भी है जी भगवान का आपको नाम लेना चाह रहे हैं, उनके चरण में छू लीजिए और अभी शुरू कर लीजिए। जब आपका जी नाम एक साल में ऐसा नाम का धीरे धीरे आपका नाम बढ़ता रहेगा। ये तो ऐसी आदत है, जैसे हॉस्टल में दारू एक दूसरे को कैसे पिलाते थे हम लोग। अरे तेरे को मैं ये जी नहीं बोला दारूबाज बनने, मैं तेरे को एक चम्मच पीने को बोल रहा था, टेंशन कम हो जाएगी और उसके बाद दारू है। तो हम भी आपको जी नहीं थोड़ी बोल रहे हैं, हांडा जी को बोलेंगे भाई तुम बैठ के 2 घंटे हर दिन जब करो, क्या बोलेंगे वो तो नहीं होगा मेरे से। तो हमने वो थोड़ी बोला आपको, हम तो बोल रहे हैं 1 मिनट 10 मिनट जब करो लेकिन हमको मालूम फंस जाएगा। और ये प्रभु जैसे जी, वो आज मुझे हमें मुझे फंसा था वो मुझे मालूम है, ये वो मार्केटिंग में हम लोग इसको सैशे थ्योरी बोलते हैं कि छोटा शैम्पू का पाउच देके और छोटा सैशे देके एंट्री लेने का, उसके बाद धीरे धीरे सामने वाले को उसका अभी महत्व और वही कर स्वाद रहे हैं। मालूम चलेगा। यस यस। और लेकिन इसमें जी क्या है कि आदमी शुरू में ऐसा लगता है को समय भी नहीं होता ना, अपना जीवन बहुत चीजों में फंसा रहता है। लेकिन जी ये कृष्ण जी बहुत बुरे गेस्ट हैं। जैसे बुरा बड़ा बुरा गेस्ट क्या होता है, घर में आता है, बोलता है बस एक रात के लिए रहना है, कुछ काम है, आप बोलो बैठो, फिर घर से निकलता ही नहीं है। तो कृष्ण जी भी घर के अंदर आते हैं, लेट जाते नहीं जाते, वो बैठ जाएंगे आपकी जिंदगी में, आपको भी नाम का स्वाद आ जाता है धीरे धीरे, और आप भी खुद इसके लिए फिर समय ज्यादा निकालने लगते हैं। करीब करीब 6 महीने 1 साल में लोग फोन करते हैं, प्रभु जी मैं भी 16 माला शुरू कर दिया। कहाँ से हुई, तुम तो इतने बिजी आदमी थे। नहीं, समय निकाल लेता हूँ वो, क्योंकि एक खुशी चीज है, फोकट का है, खुशी मिल रही है, मन पवित्र हो रहा है, कौन नहीं करेगा ना। ओवरडोज ना साइड इफेक्ट है, मुफ्त है ना। जी प्रभु जी, कौन जी नहीं करेगा। प्रभु जी। लेकिन एक बार इसका थोड़ा भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से इसका स्वाद आता है। उसका जी फोर्स नहीं कर सकते, जितना आपका सिंसियर है, सीरियस है, फिर भगवान को कृपा मिलती है हमको। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे प्रभु कृष्णा, जी। बहुत खुशी की हरे चीज है, आपकी प्रगति बहुत फास्ट चल रही है। प्रभु जी, पता नहीं ना, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में हूं तो मुझे अच्छे से मालूम है कि कल हो ना हो, इसलिए जितना ज्ञान आपसे आज इकट्ठा कर सकता हूं, जितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, उतना करने का समय रहते अच्छा प्रयत्न कर अच्छा। लूं, क्योंकि कल हो ना हो कौन जानता है प्रभु जी।
बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणुका माता जी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, कल गीता जयंती है ना, 14 डेट को, तो क्या करना चाहिए घर में? हम सांसारिक स्त्री क्या करना चाहिए? गीता को जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना, है ना। गीता गीता का पढ़िए, थोड़ा बैठ के अध्ययन करिए। एक्चुअली अगर समय मिले तो हर दिन एक चैप्टर का अध्ययन करना चाहिए गीता का। कल से एक नियम बनाइए, चलो हर हाँ दिन मैं एक श्लोक का अध्ययन करूंगी। कुछ एक छोटा बनाइए जो मेंटेन कर सकते हैं, है ना, ये तो हो सकता है ना, है ना। ठीक है। और कल हाँ थोड़ा आप जितना आपको श्लोक को उच्चारण अच्छे श्लोक को याद करिए, ठीक है। और हाँ गीता को पालन करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कल से नाम भगवत गीता का ज्ञान में। भगवत गीता क्या ना, अभी जैसे धर्म का मतलब क्या रह गया, हिंदू धर्म बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, है ना। कुत्ते का हाँ। भी जीवन होता है, वो थोड़ी धर्म हो गया। धर्म मतलब भगवान के आदेश। तो हम्म, भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे नाम स्मरण करो। तो चलो भगवान आपका एक आदेश में शुरू करते हैं, करेक्ट, ठीक है। है ना। अभी क्या है, भगवत गीता के पूजा रूम में रख दिया, जो करो करो, ये मेरा धर्म है, ये थोड़ी होता है। उसको पढ़ो, उसमें आदेश है भगवान का। भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र है, बेटे घर हाँ। आ जा, हम्म, है ना। हाँ। भगोड़ू है, भग गए। अब भगवान थोड़ी छोड़ेंगे आपको। माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है क्या? नहीं। हाँ, तो एक इसी तरह भगवान एक चिट्ठी लिखे, वो भगवत गीता क्या है, बेटा घर आ जा, प्रेम पत्र है। इस चैप्टर में बोला था ना, परस्तस्माद भावो अन्यत व्यक्त अव्यक्त सनातना। इतना सुंदर मेरा धाम है, बेटे आजा, घर आजा, इतना सुंदर है, इधर आ गया वापस इस दुनिया में नहीं आएगा तो, है ना। लेकिन भगवान चाहते हैं, और हम क्या करते हैं, चिट्ठी को पूजा रूम में रख के अगरबत्ती करते हैं। अभी आपने 18 दिन में उसको खोल के पढ़ने का हम्म, कोशिश किया है ना। और जरूर। हर दिन एक चैप्टर पढ़ना बहुत बड़ा यज्ञ है। आपको 2 घंटे आप दे रहे हैं, आप भक्त हैं ऑलरेडी, है ना। आसान नहीं है 2 घंटा हर दिन देना, आप दिए। मैं ये चाहता हूँ, ये कोर्स होने के बावजूद भी हर दिन सुबह ये जो आपकी प्रक्रिया बन गई है ना, सुबह सुबह हम्म, बैठ के भगवत गीता को पढ़िए, समझने का कोशिश करिए, पूरा बुद्धि लगाइए, प्रश्न लिखिए कहीं पे शीट में, मेरा आपके पास ईमेल आईडी है, छोड़ हम्म, दीजिए, ठीक है। मैं ठीक आपको है। प्रश्न जरूर उत्तर कर दूंगा। धन्यवाद और ऊपर प्रभु। आके लेवल 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल आप जाएंगे, मेरी विनती है सब लोग लेवल 2 में जाना प्लीज। अभी 2-3 क्लास में ही मैं आपको रजिस्ट्रेशन दे दूंगा उसको। आपको उधर क्या होगा, लेवल 2 में क्लास में टीचर आपको हर हफ्ते 2 हम्म, क्लास खाली एक चैप्टर का लेगा, आपको 5 दिन असाइनमेंट देगा उस चैप्टर से, तो आपका चैप्टर का हम्म, अच्छा सा अध्ययन होगा। दूसरा चीज, आपको छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, हमको तो होता है ना भक्तों का संघ, 10-15 लोगों का ग्रुप, उधर आप बैठ के इकट्ठा पढ़ना भी शुरू करेंगे, है ना। तो हम आपको मदद करेंगे उसमें। क्या होता है, अकेले कोई भी चीज नहीं होती, है ना। हाँ हाँ संघ मिल जाता तो आसान हो जाएगा। हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत खुश लगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे तो कृष्ण। नाम जप करना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को नमस्कार करिए भगवान को। देखिए आपकी कृपा से, भगवान की कृपा है कि हमको पूरे वेद का सार मिल गया। देखिए मैं आजकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ बहुत हम्म, साल, कॉलेज में आजकल बच्चों की बुरी आदत है, टीचर नोट्स मिलेंगे क्या, है ना। किताब हाँ। नहीं पढ़ता कोई, नोट्स मांगते हैं, है ना, सारांश में। तो हमको भी अगर कृष्ण जी छोड़ते तो सारे वेद पढ़ने का तो समय नहीं है उसका, हमको भी नोट्स चाहिए थे। कृष्ण जी खुद नोट्स बना के चले गए, गीता ले तुम्हारे नोट्स, सार हाँ। आ गया पूरे वेद में, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो मुकुंद माला स्तोत्र है ना, वो, आता आपको कंठस्थ है क्या? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, एक एक श्लोक पढ़ रही हूँ कभी कभी, हम्म समय मिलने से। कैसे हम्म, आपको, कैसे, ये तो साउथ इंडियन लोगों को मालूम है, आपको कैसे मालूम है? नहीं, ये जो बिमला माता वो क्लास की थी ना, गीता क्लास, वो हाँ बताए हाँ थे। हाँ वो, हाँ हाँ। मैं विमला ओडिशा की। माता जी, विमला माता जी मेरी माँ है। अरे अरे, वाह। वो बताए थे तो, अभी आज जो बताए ना आप, जो बात पित्त का, जो 6.8 श्लोक, हम्म हम्म जो मुकुंदमाला स्तोत्र। आपने हम्म, याद कर लिया कुछ श्लोक उसमें से? हाँ। हम्म याद है, बताइए, बताओ। याद नहीं, हाँ, पढ़ रही हूँ थोड़ा। और पढ़ जो रही हूँ। ये एक्चुअली श्री वैष्णव में से आता है, रामानुज संप्रदाय में, वो तो कंठस्थ रखते हैं उसको। उनको बहुत लोगों को कंठस्थ, बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद जी को भी बहुत पसंद था, कभी कभी इसको कोट करते थे। वो पढ़ने से ना आंख में पानी आ जाता है, भगवान का इतना सुंदर वर्णन है वहां पर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। मधु माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते देखिए इसमें चैट बॉट में बहुत प्रश्न, ध्यान से देखिए, सब प्रश्न उत्तर हो जाना चाहिए। हैं। जी प्रभु। जी मेरे बहुत से प्रश्नों के जवाब तो मिल गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। जी आप बहुत से प्रश्नों के जवाब तो मिल गए हैं, पर मैं ये पूछना था कि अभी आपने बताया कि गीता जी को दान नहीं करना है, तो मेरा तो ये था, मैं बाहर थी अभी, तो मैंने अपने मतलब देवर के बेटे के नाम से मंगवा ली थी हमने वहां से 10 गीता जी, और मैं अपने परिवार में, बहुत बड़ा है हमारा परिवार, तो नहीं उन दीजिए सभी को माता जी, थोड़ा इस्कॉन। थोड़ा समझा के देना, बेटे ध्यान से पढ़ना, कुछ एक स्नेह से बोलना, ठीक है ना। जी जैसे लोग रोड अभी में मैं ले ले ले, आप रोड में खड़े हो गए, नहीं बस नहीं स्टॉप में, हाँ वैसे नहीं, स्नेह से नहीं दीजिए नहीं और वो बोलना जरूर पड़ना, सभी बस इतना मेरी विनती थी, ठीक जी है। तो ध्यान मेरी से खुद की बेटियां तो जुड़ गई हैं इसमें, बेटियां जुड़ी हैं, बेटा भी शायद जुड़ जाएगा, अभी वो भी सुनने लगा है। मैं थाईलैंड में हूँ अभी, बेटा थाईलैंड में है, तो वो भी सुनता है और सारे मंदिरों के दर्शन करा रहा है अभी, वो बड़ा खुश भी हो रहा है अभी तो। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी जुड़ जाए इनसे। तो मैंने अभी बड़ी वाली बेटी ने ही मतलब, और गीता जी के दिन हमें गीता मिली थी मुझे हाथ में, जब मैं यहाँ से इंडिया गई थी, तो उसी दिन लोगों ने, इस्कॉन वालों ने आके दिया था भोपाल में। तो मैं इसको एक ईश्वर की कृपा मान के, मतलब बहुत ज्यादा ही मन में श्रद्धा है, और मैं 16 माला भी कर रही हूँ। मगर अरे इसमें बहुत एक अच्छा गलती है। और हो गई। जी एक गलती और हो गई कि मेरी 63 ईयर्स की हूँ मैं, तो मैंने वो जो पुरानी माला थी वो हमारे दादाजी की थी माला, वो शायद तुलसी की रही होगी, अब जो भी है, ज्यादा हम इसमें नहीं ध्यान दिया, मगर मैं बहुत माला करी हूँ अभी तक। तो वो माला हमने दान, मतलब वो विसर्जन करके, और ये नई माला ले ली। अब ये नई माला पता नहीं नीम की है कि तुलसी की है, मुझे नहीं, पता शुरू नहीं में है। माता जी उसका आप फिक्र नहीं करिए किसकी है, लेकिन आप 16 माला जप कर रहे हैं, किधर रहते हैं आप? जी जी अभी तो थाईलैंड में हूँ, वैसे भोपाल में। तो ठीक तीन है चार माता महीने जी, बाद फिर इस्कॉन जान। में दीक्षा है, जी अभी आप 16 माला जप करें ना, आपको दीक्षा मिल जाएगी, ठीक है। दीक्षा में जी आपको जी एक जी बहुत अच्छी माला गुरु खुद अपने जप करके देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और तो उसमें एक चीज और है कि मैंने बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, तो एक मैं हरि नाम की माला तो करती ही हूँ रोज, हाँ बाकी हाँ, दूसरी दीक्षा कैसे लेना है इसका आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर आप मेरे से दीजिएगा। टच में रहना, हम कर देंगे माता जी, ठीक है। जी 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 तो और एक और क्वेश्चन जो पहले मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया था कि शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, तो वो ये पूछना था कि आपने जो अभी मन को उसमें कंट्रोल करने के लिए जो 25 समझाए हैं, इनका भी अलग से वीडियो होगा क्या? इसको ही हम शेयर कर दें अपने परिवार में? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये यही वीडियो क्योंकि ये, शेयर कर देना, बोलना इसके एंड में आता है करके। हाँ हाँ जी, मैं चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सब जुड़े। बड़े लोगों को तो जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चों हाँ, को बच्चों को सबको आसान जोड़ना रहता है, जी बच्चे जी बहुत जी तो इम्प्रेशनेबल रहते हैं, एक स्पंज की तरह, जी जो जी फेंको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छी चीजें डालो, वो अच्छी इसी, चीजें उनको संस्कार बन जाते हैं, है ना? तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाए हैं ये जो आपने कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, तो इसलिए मेरा मन कर रहा था, तो हमने कहा पहले आपकी अनुमति ले लें, तब तो हम फिर बाहर भी शेयर कर सकते हैं। नहीं शेयर तो करिए कर सकते माता हैं, जी, कोई जितना दिक्कत नहीं है शेयर ना? करेंगे उतना ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान शेयर करने से बस वर्धन होता बस है ना। बस वो चीज जो अच्छी लगती है, ऐसी लगती, सभी को पता चले। जिन सभी को लोगों के दिमाग में ये सब चीजें ये नहीं है, प्रेजेंटेशन भी शायद। है, प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा माता जी, आप मेरे को मेल लिख दीजिए, जी नहीं तो जी आपके एडमिन लोग दे देंगे, वो भी आप शेयर कर सकते हो प्रेजेंटेशन। मुझे सरल इसमें रहता है, व्हाट्सएप से करने में मतलब हम कर पाते हैं, मेल करने में थोड़ा सा क्या, वो बेटी हमारी जोधपुर में है बड़ी वाली, उसको हमने बोल के फिर वहां से गीता मंगाई भोपाल। अब वो भोपाल में मैंने अपने भतीजे को बोला है कि वो किस किस को देना है, तो हाँ ऐसे दीजिए, करके वो गीता जी का वितरण अब हो सकता है बोलना शायद मेरा आदेश, आप तो बुजुर्ग हैं, बोलो आदेश हो, उसको एक बार ही पढ़ना ध्यान से, वो मैंने एग्जाम्पल बताया बिल्कुल था, बिल्कुल। कल एग्जाम्पल हाँ जी बताया था, जी सुंदर था ना। माँ ने बेटी को बोला जी ना, मेरे को जी मालूम है तो पढ़ेगी नहीं, लेकिन हर दिन एक फूल रख के नमस्कार कर देना। वो करती रही कितने बस साल बस तक, बस वो उसके इतना पुण्य इकट्ठा हो गया, एक दिन खोला और भक्त बन गए। देखो कितनी जी बुद्धिमान माँ जी थी और कितनी शांति उसकी माँ में थी। बेटी हर दिन एक हाँ फूल रख के नमस्कार कर और एक दिन तो पढ़ेगा आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। खोल के पढ़े और भक्त जी बने, इतनी जी शक्ति है। नहीं, बड़ी वाली बेटी ने तो बहुत सी बुक्स आपकी मंगाई हैं वहां से, और बीच बीच में जो भी थोड़ा सा जो करना रहता है उसी के थ्रू मैं करवाती रहती हूँ।
वो उसी ने मुझे ये क्लास ज्वाइन करवा दी सब, और अभी भी बहुत कुछ कर देती है वो हमारा काम। तो इसलिए जो व्हाट्सएप पे आएगा वो हम सरलता से सबको मतलब शेयर कर लेते हैं। या और थोड़ा सा व्हाट्सएप से एडमिन लोगों को बोलिए, जी आपको जी भेज देंगे मैम। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी वो निकल जाती हैं चीजें। वैसे हम सब चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि शायद मौका ना मिले हमें, इसलिए फिर मैंने लिख नहीं दिया देखिए, बहुत अगर सारा। आप इंडिया में आएंगे करीब 24 फरवरी को हम लोगों का यात्रा जी है, जी, तो लेकिन बिल्कुल, वो आप भी सोच के रखा हमने वृंदावन आपसे मिलने का। वृंदावन में देखो वृंदावन में, कृष्ण का हम लोग को 4 दिन छोटा यात्रा रखता हूँ मैं हमेशा, जिसमें संभव रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, सुबह जी जी सुबह उठ के 4 बजे उठ के मंगल आरती अटेंड करते हैं इस्कॉन के मंदिर में। वहाँ पे इस्कॉन का बहुत सुंदर जी मंदिर जी है वृंदावन का, कृष्ण जी बलराम जी मंदिर। जी, वहाँ पे आरती बहुत अटेंड करके इच्छा हम है लोग, बहुत अच्छा है। उसके जी बाद हम लोग परिक्रमा में निकल जाते हैं। वृंदावन में तो हजारों मंदिर हैं, मंदिरों का दर्शन जी करके जी 2-3 बजे आते हैं, फिर हम लोग प्रसाद लेते हैं, फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं। सब जी लोग जी भक्त लाके हमको संग देते हैं, शिक्षा देते हैं, जी कीर्तन जी होता है, नाचते हैं, फिर उसके बाद सो जी जाते जी, हैं। फिर 4 दिन ऐसा एक प्रक्रिया रहता है, तो अपना जिंदगी में वो डाल सकते हैं आप लोग। हर दिन सुबह उठने का बिल्कुल साधन। बिल्कुल, वो हमने बहुत सोच के रखा है, बस ईश्वर की कृपा भी हो जाए। और हाँ, आपके मैं तो विमला लोगों को बोल माता रहा हूँ जी, ट्रेन का टिकट, हाँ ट्रेन का टिकट में क्या है, कैंसिल करने में लॉस नहीं होता, बिकॉज ये कोरोना का कुछ मालूम जी नहीं। जी जी, आंकड़े तो बड़े बड़े बस वो बोल रहे हैं, लेकिन बेटा, अभी कुछ पता नहीं। बस ये कोरोना का थोड़ा सा है, नहीं तो हमें लग रहा बेटा यदि जाएगा तो उसको मैं तैयार कर लूंगी कि वहां लेके चले नहीं हमें। देखो क्या है, वो तो ट्रेन का टिकट ले, आप तो उधर ही आसपास ही है, ट्रेन का टिकट ले लो उसको बोलो, या फ्लेक्सी फ्लाइट का टिकट ले लो। देखो यात्रा तो मैं अब करूंगा, देखते हैं। यात्रा तो नहीं, मेरा बोले जगह थाईलैंड भी से बुक। निकलना, थाईलैंड हाँ, से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी नहीं फ्लाइट और बंद हो ऊपर से गई है क्या हुआ, तो उधर आए उधर कोरोना हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बहुत ज्यादा है। तो अभी विमला माता जी और श्याम गौरी जी प्रभु जी से का मैं सुनती रहती हूँ बीच बीच में, वो सब लिंक वो बेटी भेजती है, तो आप सबसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सुंदर ढंग से आप समझाते हैं, तो मन भी लग जाता। मैं अभी पूजा करने नहीं बैठी हूँ आज सुबह से, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर अब पूजा शुरू करती हूँ मैं। हरे तो कृष्ण। आपका हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है। विपुल जी का प्रश्न है, मायापुर कहाँ है प्रभु? इस्कॉन टेम्पल के द्वार बनाए अभी जा तो रहे कहाँ हैं। चैप्टर को निकल के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जैसे दिल्ली के पास वृंदावन है, उसी तरह कलकत्ता के पास मायापुर है। ठीक है, 2-3 घंटे का रास्ता है। अब और पूछ रहे आगे कि वो दर्शन कब कर पाएंगे भक्त लोग? मायापुर में जाता हूँ कार्तिक के महीने में, और वृंदावन जाता हूँ फरवरी मार्च में। क्यों? मेरे को भीड़ पसंद नहीं है। कार्तिक में वृंदावन जाते हो इतनी भीड़ होती है, मंदिरों में पैर नहीं रख सकते, क्या करोगे जाके, है ना। तो मैं फरवरी मार्च में आता हूँ वृंदावन, कोई भीड़ नहीं, आराम से दर्शन करता हूँ भगवान का, आराम से भगवान के मंदिर में बैठ के, कोई नहीं होता उसमें, बैठ के नाम जप करता हूँ। और मायापुर में भीड़ होती है फरवरी मार्च में, उस समय नहीं जाता मैं, वहाँ कार्तिक के समय जाता हूँ। वहाँ कार्तिक के समय बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए नॉर्थ इंडिया में 2 ही मौसम अच्छे हैं, फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर, है ना। बाकी टाइम बहुत गर्म और ठंडा रहता है। तो ये दोनों जगह क्या है, जनरली वृंदावन लोग कार्तिक में जाते हैं, और मायापुर फरवरी मार्च, क्योंकि चैतन्य प्रभु का जन्म फरवरी मार्च के टाइम में आया। लाखों लोग होते हैं, क्या करेंगे उस भीड़ में जाके मैं तो भीड़ में जाता है नहीं, मैं उल्टा जाता हूँ। तो आप सब भी आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, कार्तिक में मायापुर जाएंगे। और कोई प्रभु प्रश्न है? हाँ जी, हरीश जोशी जी का प्रश्न है चैट बॉक्स में। देखिए गिरीश जी का शिंडा का प्रश्न है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है प्रभु जी? देखिए एक्चुअली सनातन धर्म तो मूल है, शास्त्र में सनातन धर्म दिया है। ये हिंदू धर्म तो हमने नाम बनाया है। हिंदू धर्म एक तो शास्त्र में नहीं है नाम, दूसरी चीज कि इसका कुछ मतलब भी नहीं रह गया, जो मना है जो कर लो वो हिंदू धर्म बोला जाता है। तुम गीता का पालन कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो इतनी बात करो, आगे आगे नहीं बोलो। मैं गीता का पालन नहीं कर रहा हूँ, बस। ये क्या बोलने का सिर में ठप्पा लगे मैं हिंदू धर्म में, क्या फायदा, है ना। मैं गीता का पालन करने का कोशिश कर रहा हूँ, गीता को सुनना तो शुरू किया है कम से कम, है। ये खाली का सिर में ठप्पा हिंदू धर्म, पत्थर लेके रेडी है लड़ने के लिए, ये मालूम नहीं गीता में है क्या, ये क्या है ना।
लड़ने के लिए रेडी है, पत्थर फेंकने के लिए किसी पे, कि क्या है आपका धर्म वो मालूम नहीं, तो एटलीस्ट गीता को तो पढ़ लो ना। सारे वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, सारे पुराण पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, मानते, गीता तो पढ़ सकते हैं ना, छोटी सी किताब। इतनी बड़ी किताब कितनी बड़ी है भाई, इतना सा है। ये रहा 700 श्लोक है, आप हर दिन 2 श्लोक पढ़िए, खाली 2 पढ़िए, आपको 10 मिनट लगेंगे, 1 साल में पूर्ण हो जाएगा। गीता नियम से पढ़ी जाती है, एक दिन में पढ़ने वाली किताब नहीं है। पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, और स्पीड है तो एक दिन में 1 चैप्टर पढ़िए, आपको 3 घंटे करीब लगेंगे एक चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है, 18 दिन में खत्म, ठीक है। तो किसी तरह करिए, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए आपको, ये नहीं एक दिन मरना है पढ़ दूंगा, नहीं होता। हर दिन सुबह कुछ समय रखिए या कहीं भी दिन में समय रखिए, ध्यान से पढ़िए, आपका मन पवित्र होगा, बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा, है ना, जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा, समझ आएगा मैं कौन हूँ। इससे महान किताब दुनिया में नहीं है। आप कितनी गीता का महिमा लिख सकते हैं, गीता में कितनी चीजें हैं जो किसी और पुस्तक में दुनिया में नहीं है। आत्मा का ज्ञान कहीं नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को ये नहीं मालूम शरीर नहीं आत्मा है। भगवत धाम का ज्ञान आज मिला हमको, वो भी है, जीवन का लक्ष्य निश्चित हुआ, है ना। खुद भगवान बता रहे हैं हम उनके चरण में कैसे पहुंच सकते हैं। वार्तालाप है, ये नहीं कि कमांडमेंट है, वार्तालाप है। कृष्ण जी कुछ बोल रहे हैं, अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहे, कहाँ पे ऐसा, है ना, भगवान और भक्त के बीच में डिस्कशन है। चलिए, हरे कृष्णा। और कुछ? जी प्रभु, हरीश जोशी जी का प्रश्न है कि मैं एक बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, इच्छाएं मन से आती है, मन को कंट्रोल करके हमें भगवान पे लगाना है। मान लेते हैं कि हम कई जन्मों के प्रयास से गोलोक चले भी गए तो फिर वापस हमारे मन में भगवान की सेवा न करने का विचार आ सकता है और हम भगवान के बिना आनंद लेने की सोच सकते हैं, और ऐसी दशा में हम वापस मृत्यु लोक के चक्कर में पड़ सकते हैं। एक और नहीं, प्रश्न यह है कि मुक्ति भगवत और गीता में कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, आज ही पढ़ा था, यद गत्वा ना निवर्तन्ते। कृष्ण जी बोल रहे नहीं आओगे वापस, फिक्र नहीं करो। एक बार ही हाथ जला के कोई दोबारा हाथ नहीं जलाता, करोड़ों जन्म में तड़पे हैं भाई, एक जन्म थोड़ी, दोबारा तड़पोगे क्या, वापस नहीं आते, ठीक है। यद गत्वा, लेकिन पोटेंशियली आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि उसको हाथ जला चुका है। इसलिए कृष्ण जी खुद बोलते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, ना बोला है कृष्ण के मुख से, तो उसका मतलब आप उसको स्वीकार करिए, ना निवर्तन, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ जला के दोबारा हाथ नहीं जलाएगा। जी प्रभु। सबसे बड़ा दर्द दिल में भगवान का विरह का है। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा खाना हो जाएगा, अच्छा सोना हो जाएगा, वो सब होके भी आपको खुशी नहीं होती है, एक दर्द है दिल में, वो एक्चुअली भगवान के विरह का दर्द है, बहुत दर्द है। तो हरिनाम से धीरे धीरे वो दर्द निकलता है, जब करते करते हृदय में, क्योंकि हरिनाम में भगवान में फर्क नहीं है, आदमी को खुशी का अनुभव होता है। एक बार मेरे को याद है, मैं एक बहुत बड़े साउथ इंडियन मंदिर में गया था, श्री रंगनाथ, आप गए होंगे, बहुत सुंदर मंदिर है त्रिची में। जब चल रहा था इतनी खुशी का अनुभव हो रहा था, मैं तो मंदिर में भी घुसा ही हूँ, मेरे को ऐसा क्या चलता, हृदय हृदय आध्यात्मिक आनंद से कैसे उछलने लगा, समझ आया ना। आत्मा भगवान के चरण में आई है तो खुशी तो होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिवकांत प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, शिवकांत प्रभु जी आप अनम्यूटेड है, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु आगे का ले लेते। कामिनी माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी, पहले मैंने मेरी बेटियों को जोड़ा भगवत गीता से, और अभी सौभाग्य से मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं भी भगवत गीता सुनूं। तो अभी हमारे पास भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश और मराठी में है, हम इसको हिंदी में लेना चाह रहे हैं। तो आप भगवत गीता वितरण कह रहे थे, हमने वो वेबसाइट भी चेक की जो एडमिन्स ने ग्रुप पे पोस्ट की है, बट वो वेबसाइट चली नहीं, एरर आ रहा था, एरर पेज आ रहा था। तो अभी अगर हम लेना चाहें तो कैसे लें भगवत गीता? आप एक सेकेंड, कैसे
बहुत सीरियस है। आप शायद गलत में थोड़ी चले गए। इस्कॉन मैंगलोर की हमारी 3 वेबसाइट है, इसका ध्यान रखना। हमारी वेबसाइट है इस्कॉन मंगलुरु, मंगलुरु। ठीक है। हमारे मैंगलोर में ही इस्कॉन के 3 मंदिर है। हमारा इस्कॉन मंगलुरु, सॉरी, गॉड ब्लेस यू। ये हमारा वेबसाइट है माता जी। ये देखिए ना, ऑलरेडी आपका जो वेबसाइट में घुसते ही आपको क्या, मेरा डस्ट एलर्जी रहता है, ठीक है। आपको देखिए माता जी, घुसते ही आता है, आप क्लिक करिए सीधा आता है, एरर थोड़ी आता है। ये आपको आ गया, आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, इस महीने में आपको मिल रहा है 5 का सेट रखा है, बिकॉज उसमें हमको प्रैक्टिकल रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको काम आ जाता है, ठीक है ना। मिल गया माता जी। तो हिंदी का सेलेक्ट कर, आपको इधर है, आप इधर इसमें डाल दीजिए हमको। आप देखिए हिंदी का आपको जैसे 5 चाहिए, ठीक है, 900 का हो गया, ठीक है। अमाउंट डालिए 900, ट्रांसपोर्टेशन का इंक्लूडिंग है। नंबर ऑफ बुक्स आपको चाहिए, ठीक है, 5 हो गया। आप अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड। इसमें एरर आ रहा था, इसमें तो एरर नहीं होगा। नहीं, आप शायद दूसरा आपके वेबसाइट पे नहीं गए थे? वो जो वेबसाइट खोलने के बाद जो होम पेज था ना, वो एडमिन्स ने ग्रुप पे पोस्ट किया है, तो वहां पे जो लिंक है मैंने फिजिकली टाइप किया था URL, और वहां पे फिर नहीं खुला। नहीं, तो एडमिन्स की गलती है, उन्होंने लिंक ठीक नहीं दी आपको शायद, है ना। अभी आपने दिखाया तो मैं समझ गई, अभी ऐसे कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप वो लिंक दीजिए मेरे को, क्या लिंक दिया उन्होंने मेरे को, जरा आप पोस्ट कर देंगे, मैं चेक कर लेगा गलती कैसे कर रहे हो एडमिन लोग। आपको गलत लिंक दे रहे हैं, बोल रहे हैं। जरा ध्यान, हमेशा ना लिंक देने से पहले मेरी एडमिन से रिक्वेस्ट है, खुद टेस्ट कर लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक कैरेक्टर भी कम हो गया, जैसे मैराथन 21 नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चेक कर लेना हमेशा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हम पूना में है, तो ये मैंगलोर से मंगाने से थोड़ा कुरियर चार्जेस ज्यादा आएंगे, ऐसा कुछ है, या ये ले सकते हैं यहाँ से? कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ही ना, जाना पड़ेगा कहीं पे, खर्चा तो होगा। यहाँ आपको 5 किताब, चलो 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन उधर भी आपको तो ऑटो तो करना पड़ेगा या कुछ बस करना पड़ेगा है ना। खर्चा तो है, आपको दिखेगा तो कुछ खर्चा कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं, आप मंदिर से भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है माता जी, आप वेबसाइट में टाइप करो, नेट में इस्कॉन पूना, आपको दिख जाएगा किधर। हमारे 2 सेंटर है उधर पूना में, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिवकांत प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मतलब रोज एक नया अनुभव, जैसे गीता जी को पढ़ते हैं वैसे ही वहां पे भी एक नया रस है, और आपके साथ आपको सुन के मतलब मजा आता है। और अब एक बात मेरे मन में ये है, जैसे मैं ना बचपन से ये, जब से होश संभाला, ये देख रहा हूँ कि जहाँ मेरे को ना भगवान की भक्ति करके थोड़े थोड़े फायदे होते हैं, छोटे छोटे, और मैं उनको एसोसिएट करता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मुझे आपका सेशन सुनना था, तो प्रभु ने मेरी व्यवस्था बनाई। हमारा स्कूल 10 बजे कर दिया, 8:30 बजे का टाइम था, अब 10 बजे का कर दिया। तो अभी क्या है कि मैं फ्रीली भगवत कृपा से आपका आराम से 8 बजे तक सेशन, क्वेश्चन वक्शन सब सुनता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ भी करता हूँ, लेट हो जाता हूँ, 6:15 6:30 आ जाता हूँ, और बट सिंसियरिटी से अब उसको मैं करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वो मेरी व्यवस्था बनाते हैं। ये तो 200% निश्चित है कि प्रभु व्यवस्था बनाते हैं, हर एक भक्त की विशेष कृपा रहती है। इस पे बस आपका ठप्पा मरवाना चाहता हूँ मोर, कि हाँ मैं सही सोचता हूँ।
देखिए, तेषां तद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तुम ये न मांगो। पहले जब भगवान को आप प्राप्त करने के लिए एक स्टेप भी लेते हैं तो भगवान 10 स्टेप लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको भगवान को जानने की इच्छा है, जरूर भगवान, तो पूरी सृष्टि बनी उसके लिए ना, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए हो रहा है वो। सृष्टि बने ही लोगों को सुधारने के लिए, तो जो सुधरना चाहता हो भगवान उसको मदद क्यों नहीं करेगा, है ना। लेकिन Right, आपको दिख रहा है और लोगों को दिखता नहीं है। क्वीन कुंती, जैसे जब कुंती स्तुति में देखे, वही है ना, कुंती स्तुति भी यही बोलती है, आपने तो हमको कितनी जगह दे, विशाख ने वो जहर खिलाया, किसी ने भीम को उधर बचाया, हमको घर में आग लगा दी उधर बचाया, है ना। तो देखने वाला तो देखता है, हर क्षण भगवान की कृपा है। जो उसको नहीं देखना है उसको नहीं देखता है ना। इतना बड़ा महाभारत युद्ध में किसने बचाया? कृष्ण, आपने बचाया मेरे बच्चों को, है ना। कुंती स्तुति बहुत सुंदर स्थिति। तो बोलती है विशाख ने और पुरुषागना असत सभा, द्रौपदी को लोग अपमानित करना चाह रहे थे, उधर भी आप ही ने बचाया, है ना। तो भगवान को बोल रही है, आपने कहाँ वो पुरुषागना, वो हिडम्बा है ना, हिडिम्बी का हस्बैंड ना, भाई हिडिम्बी का भाई हिडम्बा, वो तो मैनीटर था, है ना, कैनिबल, उससे बचाया। कितना बचाया आपने हम लोग को। वो भी कृपा देख रही है। तो हर समय भगवान की कृपा देख के खुश रहना चाहिए। और एक चीज, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। हमेशा एक्चुअली हर क्षण भगवान आपको, जैसे बच्चे को हाथ में रखते हैं ऐसे रखते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। सबको दिखता क्या, जिसको दिखता है वो प्रेम में रहता है, अरे इतना प्रेम से भगवान मेरी मदद करते है ना, हर क्षण, लेकिन दिखता नहीं है। लोग उल्टे हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग, क्रिकेट मैच देखते थे पहले हम भी, आप भी देखते होंगे। तो जब बैट्समैन 6 मारता है तो ऐसा सबको दिखाता है अपना बैट ऊपर करके, ठीक है ना। और जब आउट होता है ऊपर देखता है भगवान, क्या कर दिया आपने मैं इतना मेहनत किया, मेरे साथ ऐसा क्या कर। भक्त उल्टा होता है। जब कोई अच्छी चीज होती है भगवान को देखता है, भगवान आपकी कृपा में इसके लायक नहीं था। और कुछ बुरा होता है, मेरी गलती है, खुद अपनी गलती को स्वीकार करते है ना, उल्टा बनना सीखते। तो जिंदगी में जैसे भी आपको कुछ मदद मिली, भगवान आपकी इतनी कृपा में इसके लायक नहीं था, करेक्ट। और कुछ गलत हुआ, अरे कैसा दिमाग है ये, इससे आप सभ्य बनेंगे, ठीक है ना। और ये सच है, सारे कुकर्म हम खुद करते हैं, भगवान नहीं करते। और सब अच्छी चीज भगवान करते रहते हैं, ठीक है। राइट बात, करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरा प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले। प्रभु जी, मुझे पूछना, मेरा सवाल था जो आपने अभी डिस्कस किया था, एक जैसे कि हमें भगवत गीता बेचनी नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भगवत गीता हमें ऐसे दान नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं, मेरा ये था कि ऐसा नहीं रोड में खड़े होकर ले और आदमी फेंक दे, ऐसा नहीं, ध्यान से दीजिए बस। हाँ, नहीं वो नहीं है। मेरा ये है कि अभी हम लोगों ने, मेरे छोटी बेटी का परसों ही अन्नप्राशन कराया है इस्कॉन मंदिर से ही, पुणे में। तो वहां पे तुला दान था, वो तराजू बड़ा सा रखा था। तो मैंने दोनों बेटियों को, कितनी गीता निकली? वो तो इतना मुझे पता नहीं, काउंटिंग नहीं मालूम है, क्योंकि दोनों बेटियों को बैठाया था। तो दो पेटी तो 40 एक गीता करीब 1 किलो होता है, एक गीता करीब 1 किलो रहता है। तो 40-50 गीता निकल गया। हाँ, वो पेटी, तो मतलब 40-50 गीता। हाँ, उनका तो शायद मतलब मैं ज्यादा देर नहीं खड़ी थी क्योंकि छोटी वाली रो रही थी, तो फिर मैं चली गई थी। तो शायद हस्बैंड ने उनका पेमेंट किया था, फिर वो बुक्स उन्होंने वहां पे, कुछ लोगों ने वहीं मांगी तो हमने वहीं दे दी जो बाकी थी, और 1-2-4 हम अपने साथ ले आए हैं। और कुछ थी जो उन्होंने बोला कि आपको दान करनी होगी, तो हमने कहा हम इतना तो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो जो वहां पे जो संस्था वाले थे उन्होंने बोला कि हम ही कर देंगे। तो ये जो मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर मैं कहना चाहती, ये प्रोसीजर हुआ, ये सही था, मतलब सही तरीका है कि गलत है? मुझे, मैं एक्चुअली डाउट में आ गई हूँ। ठीक है, क्या होता है माता जी,
ये गीता जयंती का अवसर में मंदिर बहुत जगह वितरण करता है खुद ही। हाँ जैसे जेल में, स्कूल में। जेल में हाँ स्कूल में क्या पैसा लेंगे, छोटे बच्चों से क्या पैसा लोगे? जेल में क्या लोगे, वो तो कैदी है। उनको हाँ बोलते हैं बैठा है तो चल गीता पढ़ है हाँ ना। तो हाँ मंदिर के अपने बहुत तरीके रहते हैं। कभी कभी मंदिर में कोई आता है जिसके पैसा नहीं है तो मंदिर उसको फ्री दे देता है ना। करेक्ट। हाँ जी तो इस तरह हाँ तरह से उस मंदिर के अपने तरीके रहते हैं। ओके। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, मतलब वो ये हमारे पाठ से अलग है, थोड़ा एक मतलब एक सवाल है प्लस एक समझिए एक कंसर्न है कि हम लोग, जैसे मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, कि सिर्फ हमारे जितने भी देश में संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, सिर्फ इस्कॉन ही नहीं और भी, जैसे मेरे मेरे इन लॉज वगैरह जो है वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ जितने लोग आते हैं एक सर्टेन कैटेगरी एंड अबव से रहते हैं, जो एक सर्टेन कैटेगरी जो है, जो इस इन संस्थाओं के पास अपने आप से नहीं जा पा रही है, या अंडर प्रिविलेज में कह दीजिए, वो लोग नहीं जुड़ पाते हैं वहां पे कहीं पे भी। मैंने मेरे जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कहीं पे कोई भी धार्मिक संस्थाएं नहीं पहुंची होती है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो दूसरे मतलब बोलना नहीं चाहिए बट दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो वहां पे आगे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन लोगों का, ठीक है, ब्रेन वॉश हो रहा है, नहीं एक्सप्लॉयटेशन नहीं, हो क्या रहा होता है। है माता जी, जो बहुत गरीब लोग हैं हाँ उनके लिए काम थोड़ा अलग तरह से रहना पड़ता है। जैसे आप गांव में गए, वहाँ खाना हाँ भी नहीं, ठीक है। हाँ अगर मैं जाऊं वहां पे कुआं खोल दूं, एक हॉस्पिटल हाँ बना दूं, तो आप उन लोगों के लिए आप ही भगवान बन जाते हैं। करेक्ट। कोई मदद नहीं कर रहा, तो हाँ गवर्नमेंट जाती है ना, कोई जाता है, वोट समझ हाँ जाते हैं, बैंड बजाते हैं और भग जाते हैं उधर से। कोई हाँ मदद नहीं कर, भूखे हाँ मर रहे हैं, कोई मदद करने। कोई उधर आके थोड़े कुएं खोल दे, कोई उनका हॉस्पिटल बना दे, तो उनके लिए वही भगवान बन जाता है। करेक्ट। जो बोलेगा वो करते हैं फिर उसके बाद, है ना। हाँ सच है नहीं? तो उस तरह से अगर आपको गांव में प्रचार करना तो इस तरह करना पड़ता। थोड़ी उनको पहले सुविधा दीजिए, है ना। करेक्ट। उनको समझाइए खेती कैसे करना है, खेती में सपोर्ट दीजिए। कोई उनको ज्ञान देने के लिए नहीं है, उनको ये मालूम नहीं क्या खेती करें, कैसे खाद डालें, कोई बताने वाला नहीं। समझ रहे हैं ना। उनकी उन्नति नहीं हाँ होती, वैसे के वैसे ले जाते हैं और बेचारे ने खेत लगाए, बारिश नहीं आई, कुछ मर गए, भूखे मरे, सुसाइड कर ली, क्या क्या चलता रहता है गाँव में। तो हम लोग जो शहर में है, हम तो उसको, हमको ये असली इनकी प्रॉब्लम मालूम नहीं है ना। तो इधर प्रचार करने में हमको बहुत ही ध्यान से और प्लान करके करना पड़ता है। उधर डायरेक्ट गीता जैसे वो सुन नहीं पाएंगे, अभी खाना ही नहीं है घर में उनके, है ना। करेक्ट। तो उनको उनका हाँ हमको उधर ओवरऑल प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो जो भी इस्कॉन में बड़े मंदिर बनते हैं, अभी तो देखिए ना, हमारा छोटा मंदिर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी असहाय हूँ मैं खुद बहुत मुश्किल से अपना रेंट दे के मंदिर चला रहा हूँ। लेकिन जैसे हमारा भी मंदिर बन रहा है, मैंगलोर में बड़ा मंदिर बन जाएगा, हम भी करेंगे नेक्स्ट। करेक्ट। एक साल में हमारा मंदिर हाँ पूर्ण क्योंकि होगा, क्या उसके हो बाद रहा करेंगे। है तो उसमें कि थोड़ा प्लान करके नहीं, हम लोगों ने इस्कॉन ने एक नॉर्थ ईस्ट में आपको देखे बचा ही नहीं है, सब लोग कन्वर्ट हो गए, है ना। तो हाँ इस्कॉन ने शुरू वही किया, चीज है उधर कि शुरू उस किया। लेवल में लोग सुनो तो, एकदम हाँ हाँ तो कन्वर्ट इस्कॉन हुए ने जा रहे हैं। शुरू किया, इस्कॉन ट्राइबल हाँ वेलफेयर करके शुरू किया। बहुत ही वो हमारे पास ज्यादा जल्दी आएंगे क्योंकि वो उनका धर्म ही है ना। लेकिन मदद करने नहीं आता ना हाँ कोई। देखिए, उनको कृष्ण राम का नाम बोलोगे हाँ बड़े खुशी से लेंगे, वो तो घर में लेते ही हैं वो लोग, लेकिन मदद करने हम्म। वाला कोई नहीं है। हम लोग जाएंगे तो 10 गुना ज्यादा वो लोग फ्री होंगे। करेक्ट, है ना। उन्हीं का जी धर्म है। लेकिन कोई जाता नहीं है ज्यादा। शहर में लोग सेठ लोगों से पैसा इकट्ठा करके बड़ा महल बना के लोग सो जाते हैं, है ना। हाँ 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 है ना। हाँ गांव की तरफ तो कोई जी देखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा पॉपुलेशन देने की गांव में ही है ना। ठीक है ना। हाँ जी लेकिन उधर क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखता, उधर कोई मुनाफा नहीं दिखता, इसलिए लोग नहीं जाते। उधर तो खर्चा है, हाँ उन्हें लेकिन बहुत उधर सीधे लोग होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं और सिंपल इतनी लोग होते हैं, जल्दी सिंपल। वो लोग को उन नहीं लोगों नहीं, वो उनको गांव जो को है, ब्रेन वॉश कर देखिए देते गांव और हैं। शहर बहुत अलग चीज है। गांव पूरा एक हाँ यूनिट होता है। गांव में आप कुछ उल्टा करिए, पूरा गांव इकट्ठा जाता है, पूरा गांव एक 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 फैमिली की तरह रहता है। शहर नहीं, शहर में तो सब बिखरे हुए हैं अपने अपनी। गांव में अलग अलग दुनिया नहीं है, पूरा गांव एक घर की तरह रहता है ना। तो हम्म उधर थोड़ा आपको ध्यान से जाना पड़ता है, और सच्चे भाव से जाएंगे तो आपको स्वीकार करते हैं। उधर हरिनाम करिए, प्रसाद वितरण करिए, इतना तो कर ही सकते हैं, हरिनाम और प्रसाद वितरण। साथ साथ हम्म उधर उनको थोड़ा सुविधा दीजिए, थोड़ा सा सुविधा दीजिए, मदद दीजिए। उनके पास हम्म कुछ नहीं, आपके पास शहर में बड़ा सेटअप है, धन है, तो एक कुआं तो बना दो बच्चों के लिए, है ना। एक छोटा सा हॉस्पिटल में हम्म बना दो, कुछ एक हम्म उनके लिए स्कूल बना दो। तो फिर वो आप जो बोलोगे वो करेंगे, है ना। वो तो हम्म आपको कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। अगर वो लोग करें तो आपको भी वही देना होगा ना। राइट।
यस। बाकी धर्म में Okay. हरिनाम प्रसाद नहीं है, ना तो हरिनाम करते हैं ना प्रसाद का वितरण करते हैं, लेकिन वो इस तरह सुविधा देते हैं। उनके स्कूल बनाए थे उनके लिए, हॉस्पिटल बनाए थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास भी तो धन है ना, ठीक है ना। देखिए उन लोगों की बात सोचिए, दूसरे धर्म के पाप कर्म थोड़ी करने जाते हैं। उनको लगता है कि वो भगवान का आश्रय लेगा, वो खुश होगा, वो तो यही सोचते हैं, करेक्ट। तो थोड़ी पाप करने की इच्छा से जाते हैं। हर धर्म में लोग अच्छे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं इनको कोई तो बता नहीं रहा, हम बताते हैं, चलो। लेकिन आप ये सोचिए, मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरी की जगह आप उसको पॉकेट डिक्शनरी दे रहे हो, वही नुकसान हुआ। हर धर्म में मैसेज तो अच्छा ही है, लेकिन उसको बहुत विस्तार से हम लोग दे सकते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो कुछ बेसिक बताने जाएगा, वो सुनेंगे उसको, हर आदमी को, है ना। उनको कोई बताने ज्ञान देने वाला नहीं है। सारे साधु संत तो शहर में ही रहते हैं, शहर में पैसा है, शहर में इज्जत है, गाँव में क्या, अच्छा है ना। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। तो ये प्लान बनाने का, ये तो जरा इस्कॉन के जरा बड़े बड़े मंदिर हैं, उन्होंने शुरू भी किया है, बहुत मंदिरों ने बनाया है। आपके हमारे बेलगांव में 400 एकड़ का फार्म है। हम लोगों ने इंडिया में ही 50-60 फार्म बना चुके हैं। एक तो गांव में हमको उनको एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम्पल भी देने का, आजकल सबसे बड़ी चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग, करेक्ट। तो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सस्टेनेबल रहती है, फर्टिलाइजर बिना उसके चल जाती है ना, गाय के मल से। लेकिन उनको सिखाने वाला चाहिए, एग्जाम्पल देके, है ना, ताकि वो गाय, और वहां मंदिर हो, कीर्तन हो, अच्छा फायदा ही फायदा। जैसे हमारे कुछ मंदिर हैं, वो हर महीने कितनी गोदान करते हैं। गांव के लोगों को क्या, गाय दे दो ना, गाय मिलेगी, गाय की सेवा करेंगे, दूध मिल जाता है ना उनको, करेक्ट है ना। तो उनको मदद देने के लिए चाहिए। तो इस तरह हमारे कुछ मंदिरों ने ऑर्गेनाइज कर, महीनों हजारों गोदान करते हैं, गाँव वालों को बैल गाय देते रहते हैं, उससे उनका काम हो जाता है सब, करेक्ट। ये अकेले में नहीं होता, ये मिलके करना पड़ता है। गांव का काम थोड़ा डेलिकेट है। शहर में ऐसा है, एक आदमी मिला, उसको प्रसाद खिलाया, किताब दी, हो गया। गांव में वो लोग की आर्थिक व्यवस्था हिल गई है, वो लोग खाना पीने को नहीं हो रहा उनको, है ना, करेक्ट। हाँ जी। गाँव में आप जाओ, कौन मिलता है आपको? छोटे बच्चे, स्त्री और बुढ़े, सब नौजवान तो शहर में काम करते हैं, गाँव में कोई रहता नहीं आजकल, है ना, सच में नहीं, हाँ, है ना। पूरा निगलेक्टेड है, टोटली निगलेक्टेड। हम भी अपने गांव जाते हैं, मेरा गांव उत्तरांचल में, नैनीताल में, कोई नहीं है, खाली बुढ़े और कोई ऐसे सारे नौजवान निकल गए। हर गांव का यही हाल है ना। कोई खेती नहीं करना चाहता, शहर में टेबल में बैठ के चेक लिखना चाहते हैं। फिर पेट इतना बड़ा हो जाता है, फिर ट्रेडमिल में भागते हैं। अरे ट्रेडमिल में भागने ऐसा तो खेती कर लेना, वो भी मेहनत ही है, लेकिन वो मेहनत करने का मन नहीं है उसको भी। उसको हर को शहर में जाने का, गाँव में खाना है, जमीन है, खेत है, तो खाना भी है, लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सबको शहर में जाने का, मॉल में ऊपर नीचे घूमने का। तो गांव का मदद थोड़ा डिटेल से करने का, छोटा छोटा मंदिर बनाइए, सुविधा दीजिए उनको। गांव में पैसा खर्च करने जाइए, पैसा नहीं मिलेगा, खर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन लोग बहुत सिंपल है सब। एक बार ही आप ऐसा करेंगे, वो आपके साथ है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। गिरीश प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे एक सवाल का जवाब मिला है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फर्क क्या है। दूसरा मेरा सवाल ऐसा था कि कल जो उसका और विस्तार समझिए। सनातन मतलब हमेशा का। भगवत गीता एक विज्ञान है, साइंस है, वो हमेशा चलता है। गीता को लेके बड़े बड़े आचार्य समय समय में अलग अलग एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन साइंस नहीं बदलती। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस मालूम है ना, तो आपने एक छोटे कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, बड़े कंप्यूटर के लिए दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, है ना। समय के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देंगे। मैं इतना कर सकता हूँ, वहां दुकान में जाके एक बटन दबाया, 2 बटन जाया, मेरे को रसीद मिल गई अपने सामान के लिए, है ना, इतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो बना नहीं सकता मशीन। तो हम लोग क्या धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नियम आचार्य लोग बना के जाते हैं। क्यों? उनको साइंस अच्छा मालूम है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस को पूरा प्रैक्टिकल डीपली समझना और संसार का सिचुएशन समझना और एप्लीकेशन बनाना सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए आचार्य लोग करते हैं। ठीक है, तो गीता का साइंस कभी नहीं बदला, एप्लीकेशन बदलता रहता है। ठीक है, ये साइंस है, सनातन है, सनातन धर्म है। लेकिन बाकी धर्म समय के अनुसार के, वो हमेशा प्रैक्टिकल नहीं है। आपको कितनी डिटेल बता सकता हूँ, अभी उनके जो उनकी प्रैक्टिस है, अभी वो बेवकूफी रह गई उसमें। कल जैसे गीता जयंती है, तो ये तिथि के हिसाब से ही रहेगी ना, मतलब 14 दिसंबर को नहीं आएगी?
हाँ। नहीं 14 दिसंबर नहीं, वो तिथि के साथ एकादशी को आती है। हाँ, और इसको अभी एग्जैक्टली हमें ये पता चल सकता है क्या कि महाभारत कितने साल पहले हुआ था और गीता कितने साल पहले हुई थी? 5021 5021। क्या करेंगे जान के, जाना उस युद्ध में वापस, वहां पे खड़े नहीं हो पाओगे। प्रभु जी लेके जा सकते हैं हमें वहां। और तीसरा एक प्रश्न है मेरा कि जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मतलब सोने को भी कम समय मिलता है, तो उनका काम में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो ऐसे लोगों ने आध्यात्मिक जीवन, जैसे अभी मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा हुआ, तो इसके लिए समय कैसे निकाले और काम और अध्यात्म में देखिए, बैलेंस जिस कैसे समय करेंगे? अच्छे मैनेजर को पूछो, कभी अच्छा मैनेजर ये नहीं बोलता कि समय नहीं है, समय निकाल लेता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब जैसे 20 घंटा आदमी काम कर रहा है, 20 घंटे तो कोई कंपनी में काम नहीं होता, ट्रैवल में निकल जाता है उसका टाइम, 2 घंटा ट्रैवल में आते समय, 2 घंटा जाते है ना, तो बैठा ना ट्रेन में, जब कर सकते हैं समय निकल जाता है। आप सीरियस हो तो रास्ते निकलते हैं, और नखरे बनाने हो तो आप हर चीज में नखरा बना सकते हैं, है ना, करें कहीं तो उसका समय निकलेगा, ध्यान से उसको देखने का। अगर फैक्ट्री में जा रहा है, क्या काम है उसको, खाली एक ड्रिल करना है, ठीक है, कटरा टक क्या बोलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हो गया ना, काम हो गया। अब प्रहलाद महाराज की स्थिति आपकी तो नहीं है ना, हर दिन पिताजी लेके कलाड़ी लेके आते थे, किसी तरह इसको मारो, है ना, तब भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। तो भगवान की भक्ति अहेतु की होती है, कोई भी कारण से नहीं रुक सकती, अप्रतिहता ना रुक सकती है, ना उसका कोई कारण होता है ना, उसको नहीं रोक सकता कोई। आपको कैसे रोक देंगे भक्ति करने के लिए? आप मन में बैठ के भगवान का स्मरण करोगे, रुक ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं रोकने का, है ना। तो देखिए, दूसरा चीज क्या है कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने का एक्चुअली जरूरत नहीं है, उससे शरीर भी बीमार पड़ता है, मन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और सस्टेनेबल नहीं है। 1 महीना 2 महीना फिर आप डिस्टर्ब हो गए, सब काम छोड़ दो, है ना। सस्टेनेबल की पूरी जिंदगी में काम कर पाऊं, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और जो आपका चेक है ऑलरेडी रिटर्न है, उसमें डेट पड़ जाएगी, मिल जाएगा आपको, साइन भी हो जाएगा, अगर आप 8 घंटे मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी चेक में अमाउंट भी लिखा हुआ है, खाली सिग्नेचर पड़ता है आपके 8 घंटे मेहनत, कुछ भी करो प्रोफेशन से फर्क नहीं पड़ता, पैसा ऑलरेडी निश्चित है। मेहनत करिए 8 घंटे हर दिन, आपको शरीर के लिए आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बोलो 8 घंटे मेहनत करो, 20 घंटे मेहनत करो, अमाउंट उतना ही मिलेगा, तो आप कंपनी में 8 घंटे करोगे या 20 घंटे काम करोगे, बताओ। कोई कंपनी बोलती है आप 8 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, सैलरी उतनी है, आप कितना घंटे काम करोगे? 8 घंटे। हाँ, तो लोग खाली बेमतलब में 20 घंटे काम करके सोचते हैं कि इससे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ता। आपका वो ऑलरेडी अमाउंट लिखा हुआ है, बस मेहनत, सिग्नेचर नहीं पड़ा है, सिग्नेचर। सो जाओगे तो फाड़ के फेंक देंगे भगवान, चेक को बाहर हो जाते, तो सो नहीं सकता, 8 घंटे मेहनत कर, चेक मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रभु जी, और एक सवाल ऐसा है कि जैसे किसी भी मशीन के लिए चलने के लिए वो मशीन का स्वस्थ ठीक होना जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का होना कितना जरूरी है आध्यात्म के लिए? मतलब जैसे अगर 8 घंटे रेस्ट दो ना उसको, खाना खिलाओ, रेस्ट दो, 8 घंटे दिया ना, मैं शरीर को नेग्लेक्ट थोड़ी कर। अगर शरीर में कोई तकलीफ है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो आदमी ने आध्यात्म में कैसे उसको ये करना चाहिए? तभी तो बोल रहा हूँ, अभी स्वास्थ्य है, ध्यान से जप करो, कल का कोई गारंटी नहीं है, कल इतने दर्द में होगी कि भगवान का स्मरण करना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम तो है बद्ध जीव, हमारा शरीर मन और आत्मा ऐसे बंधा हुआ है, शरीर में दर्द होता है, भगवान को भूल जाते हैं हम लोग, है ना, सच है ना, इतनी चिंता में आ जाते हैं। तो अभी तो स्वास्थ्य है ना आपका, अभी ध्यान से जप करो, कल का मालूम नहीं कल का मालूम नहीं, है ना। जब हरियाली है घास काट लो, होता ना कि जब हरियाली है तो खेत काट लो, नहीं तो हरियाली सड़ जाएगी, या कुछ पंछी आगे, बंदर आगे उखाड़ के भाग जाएंगे, है ना, होता है ना, करेक्ट। तो जब रेडी है काट लो, अभी तो शरीर रेडी है, ध्यान से जब करो, आगे का कुछ गारंटी नहीं क्या होगा, वो कितना मालूम है हम कितने दिन जिएंगे, कोई गारंटी है क्या? नहीं। आप भी ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा आदमी का कंट्रोल छोड़ के आपको मार देगा, होता है ना। आपने गलती की, दूसरे गलती किया, लेकिन हो गया ना, एक्सीडेंट तो हुआ, छुट्टी, एक्सीडेंट दोनों मरते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, एक क्षण में मौत हो सकती है। कितने लोग आपको जानते होंगे जिनकी मौत हो चुकी है ना। नहीं,
तो आतो अहनी अनेक गच्छन्ति, अरे हर समय मौत होती, लेकिन हम अपनी मौत के लिए तैयार नहीं होना चाहते। मौत एक एग्जाम है, उस एग्जाम में भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा, मैं चलता हूँ, मेरा भागवत क्लास लेट हो गया, हरे 8 कृष्ण। बजे शो होना चाहिए। हरे कृष्णा एडमिन लोग, कल हरे मिलेंगे। कृष्ण प्रभु जी। कल जी बहुत बड़ा अध्याय है, 9वां अध्याय, बहुत बड़ा अध्याय और गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, राजयोग। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण।